भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवज्योति जगाने वाला। नवज्योत जगाने वाला। श्री राम यही हरिधाम यही। श्री राम यही हरि नाम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, राधा माधव सरकार की, बांके बिहारी लाल की, बोले महाकाली मैया की जय। जय श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा गौराङ्गं रस्मयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं
दिव्य तेज समन्वितम् श्री श्याम सुंदर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए अपने मति की रति भगवान श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में बढ़ाते हुए उनकी कृपा आश्रय का प्रसाद ग्रहण करते हुए तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आ
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवय मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयम् यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवती महाकाली के प्रसाद स्वरूप आयोजित हुई इस दिव्य भागवत मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदेश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सच्चिदानंद विग्रह कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सरकार के चरणार बिंदों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की कृपा की सर्वथा याचना करते हैं। बिना सरकार की कृपा के हम कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भगवान की ही आराधना करने का आपको उपदेश दिया गया है। सत्यम परम धीमहि। जब तक इनकी कृपा ना हो तब तक आप कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं कर सकते। जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर लें, हर प्रकार का यश आपको मिल जाए, त्रैलोक्य का धन आपको मिल जाए, सब सुख सुविधा उपलब्ध हो जाए, पर यदि राम जी ही ना मिले तो आपका सारा कार्य धूल के समान हो जाएगा, सब मिट्टी के समान हो जाएगा। भांति भांति के भोग मिले, अंग हूँ अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाव मिले, यश और नाम बढ़े, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इसलिए भगवान की प्रीति जीवन में अवश्य आनी चाहिए, भगवान की कृपा आपके जीवन में अवश्य आनी चाहिए। इसलिए सदा भगवान का ध्यान करते रहे, चाहे सुख हो या दुख, भगवान का सतत चिंतन करते रहे, सतत स्मरण करते रहे। वेद पुराण संत मतये हो, वेद पुराण संत मतये हो, वेद पुराण संत मतये हो, वेद पुराण संत मतये हो। सकल सुकृत फल
दिव्य प्रथम श्लोक में यही उपदेश दिया गया कि भगवान का सतत आप ध्यान करते रहें। और द्वितीय श्लोक में बताया गया कि हमको किसका भजन करना चाहिए, हमारे लिए गेय क्या है। तो इसमें भी वही बताते हैं, उन्हीं भगवान के गुण गणों का नित्य गायन करते रहे, तभी आपकी वाणी पवित्र होगी, तभी आपकी वाणी का आपको लाभ मिलेगा। और उसी वाणी से भगवान के गुणगणों का गायन करके आप समस्त पापों से च्युत होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे। धर्मं प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इस श्लोक में 3 बार अत्र का प्रयोग किया गया, अर्थात अत्य निरूप्यते नान्यत्र। परम धर्म का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, वैसा वर्णन आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। जीव का परम धर्म क्या है, यह इस श्लोक में बताया गया है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, पात्र कौन है, इस श्लोक में यह बताया गया। तो धर्मम प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। तो सुनने का अधिकारी कौन है, जो निर्मत्सर हो गया है। निर्मत्सर अर्थात निर्गता मत्सरा ये ते निर्मत्सरा, जिनके जीवन से मात्सर्य निकल गया है। देखिए, मच्छर 2 प्रकार के होते हैं। एक मच्छर जो बाहर से काटता है और दूसरा मच्छर जो भीतर से काटता है। अब बाहर वाले मच्छर से आप बच सकते हो, आप मच्छरदानी लगा दो या मोर्टीन इत्यादि जला लो तो मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन इस भीतर वाले मच्छर से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीष भी नहीं बच पाते। ऐसा खतरनाक यह मच्छर होता है। और ये लगता कैसे है, जब हमें स्पृहा होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, तब यह भीतर वाला हमें काटने लगता है। अर्थात जब आपने किसी का परोत्कर्ष देखा, मान देखा, बड़ाई देखी, यश देखा, धन देखा, संपत्ति देखी, तो भीतर वाला आपको परेशान करने लगता है। आपके मन में जलन होने लगती है कि अरे 4 साल हो गए हम एक ही गाड़ी दौड़ा रहे हैं और पड़ोसी ने 4 साल में नई 4 गाड़ियां निकाल ली। जलन होने लगी। हमारी वृत्ति यहाँ तक पहुंच गई है, अपने घर में अंधेरा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर पड़ोसी के घर में लाइट नहीं जलनी चाहिए। जाके पीछे से तार ही काट देंगे, ऐसी वृत्ति हो गई है। और यह सब मात्सर्य का प्रतीक है। और जब तक यह मात्सर्य हृदय में रहेगा, तब तक आप कथा सुनने के अधिकारी बिल्कुल नहीं हैं। तो पहले अधिकार लाइए जीवन में, तब जाके कथा आप सुन सकते हैं। देखिए भैया, यदि पात्र ही बढ़िया ना हो तो आप उस पात्र में कुछ भी रख दें, बेकार हो जाएगा।
अब जरा से खट्टे पात्र में आप कामधेनु का दूध भी दूहकर रख दो तो वह दूध भी फट जाएगा, बर्बाद चला जाएगा। भले ही वह कामधेनु का दुग्ध है पर पात्र तो खराब है। इसलिए पहले पात्रता बनाओ, तब जाके कथा आपके हृदय के भीतर प्रवेश करेगी, तब जाके आपका कल्याण होगा। अन्य किसी उपाय से कथा आपके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती है। तो जैसे आपके अंदर पात्रता नहीं है और आप आके बैठ गए हैं तो निरंतर कथा निर्जरित होती रहे, प्रवाहित होती रहे, बहती रहे, पर किसी मतलब की नहीं होगी। जैसे अब किसी ने कहा कि भैया सब लोटे में जल लेते हैं, नल का जल लेते हैं, हम तो जाएंगे किसी बड़े से बड़े स्रोत के पास और वहां से जल भर के लाएंगे। अरे नल का जल तो सभी भर लाते हैं, हम जाएंगे तालाब से भर के लाएंगे। तब तक मन में आया तालाब से भी कुछ बड़ा होता होगा, तो चलो नदी से जल भर के लाते हैं। तालाब से बड़ा स्रोत जल का नदी है। तब तक मन में फिर विचार आया नदी से भी कुछ बड़ा होता होगा, चलो अब सागर से जल भर के लाते हैं। सागर से बड़ा स्रोत तो कोई नहीं हो सकता। और लोटा लेके गए, सागर से जल भर के लाए। तो भैया चाहे जितने बड़े स्रोत के पास चले जाओ, अनंत से अनंत, लेकिन जब आपका पात्र वही लोटा ही है तो जल तो उतना ही आएगा। आप चाहे नल से भरो, तालाब से भरो, बावड़ी से भरो, कुएं से भरो, नदी से भरो, समुद्र से भरो, जल तो उतना ही आएगा। करम कमंडल कर लिए तुलसी जह जह जाए, सरिता समुद्र कूप जल बूंद न अधिक समाये। तो इसी प्रकार यदि आपकी पात्रता उतनी है, आप चाहे ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, चाहे ब्रह्मा जी साक्षात अपने मुखार बिंदों से भगवान की कथा आपके सन्मुख प्रस्तुत करें, प्रवाहित करें, लेकिन यदि आपकी पात्रता उतनी है तो उतने से ज्यादा उसमें नहीं समा सकता। बारिश नदियों में भी होती है और पर्वतों पर भी होती है, पर नदियों में वह जल टिकता है, पर पर्वत उसे झाड़ कर नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि जो अभिमान में भरा बैठा है कि हमको कुछ तो आता है अभी भी। तो जिसके हृदय में अभिमान का पर्वत उठा हुआ है, वह भगवान की कथा को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता। उसके हृदय में कभी भी वह कथा टिक नहीं पाती, झाड़ कर निकल जाती है। इसलिए पहले आप अपनी पात्रता बनाओ, तब भगवान की कथा सुनो, और तब देखो कैसा चमत्कार होता है। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तो कथा सुनने से फायदा क्या होगा? यदि आपने जीवन में एक भी बार भगवान की मंगलमयी कथा सुन ली, तो वास्तवश्च जीव वास्तवी च माया वास्तवम च जगत, जीव माया और जगत के वास्तव स्वरूप को जान जाएंगे। और जिसने माया के असली स्वरूप को पहचान लिया, माया तो जानते ही नष्ट हो जाती है, अज्ञान के जैसे रहती है, और जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है तो वह अंधकार अज्ञान का मिट जाता है, और जानते ही माया अपने आप नष्ट हो जाती है। तो भगवान की कथा सुनते ही हमें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होते ही तापत्रयोन्मूलनम, जो त्रय ताप कहे जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम, तीनों ताप नष्ट प्राय हो जाते हैं। और जैसे ही ताप नष्ट हुआ तो आनंद हृदय भवन में छा जाती है, प्रवाहित होने लगती है।
और श्रीमद् भागवत सुनने मात्र का, संकल्प करने मात्र का इतना बड़ा प्रभाव है। यदि आपने एक बार इस जीवन में संकल्प कर लिया कि हमको भगवान की कथा श्रवण करनी है, तो संकल्प करने का यह प्रभाव है कि वह सांवरिया सरकार आपके हृदय में आके बंधक बन जाते हैं। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा कि विराजमान हो जाते हैं, सीधे कह दिया हृदय भवन में आके बंधक बन जाते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतवे शुश्रू सुबिस्तत्क्षणात्। आपने मात्र अभी संकल्प किया, सुनी भी नहीं कथा। जब संकल्प का यह प्रभाव है तो जिस दिन कथा सुन लेंगे उस दिन तो क्या हो जाएगा कोई बता नहीं सकता। विराजमान और बंधक में बड़ा अंतर होता है। विराजमान उसे कहा जाएगा जो अपनी इच्छा से आएगा और अपनी इच्छा से जाएगा, पर बंधक उसे कहते हैं जो ना तो अपनी इच्छा से आता है ना अपनी इच्छा से जाता है। भगवान की कथा सुनते ही भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजमान हो जाती है, और जहाँ जहाँ हमारी भक्ति महारानी वहाँ वहाँ भगवान पीछे पीछे लगे रहते हैं। और एक बार घुस पाए तो भक्ति मैया उनको बांध के रख देती है, फिर कभी निकल नहीं पाते, तो आके हृदय भवन में बंधक बन जाते हैं। अब जैसे आप कथा सुनने चले, आपने सोचा कि कुछ देर बैठेंगे फिर चले आएंगे, लेकिन कथा का नियम आपको पता नहीं था। जिसने आयोजन किया तो उसने एक गेट लगा दिया और गेट पे ताला बंद कर दिया कि जब कथा समाप्त होगी प्रसाद मिल जाएगा तभी यह ताला खुलेगा। अब आप आके जब जान पाए तो बड़े परेशान हुए, भैया हम तो सोचे थे चले जाएंगे लेकिन यहाँ तो बंदी बन गए, अब इनकी इच्छा से जब ताला खुलेगा तभी जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान भी आके आपके हृदय भवन के बंधक बन जाते हैं। तो जीवन में यही गेय है, श्रीमद् भागवत का गान करना चाहिए। सतु गीता शुकादि भी यह एक गीत है जो सुखदेव भगवान द्वारा गाया गया है। वैसे श्रीमद् भागवत में ध्यान से देखें तो कुल 11 गीत मिलते हैं। 5 गीत तो हमारी गोपियों ने ही भगवान के विरह में गाए हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, गोपी गीत, रुद्र गीत, ऐल गीत, भिक्षु गीत, लगभग ऐसे ही 11 गीत कुल श्रीमद् भागवत में कहे गए हैं। तो द्वितीय श्लोक में बताया कि क्या गेय है, तो आपको पता लगा कि भगवान के गुणगणों का गायन करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अब तृतीय स्कंद में बताते हैं, तृतीय श्लोक में बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या पेय है, क्या पीना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, उसी फल का आप नित्य सेवन करें, नित्य उसी फल को पिए आप। तो किसी ने कहा कि महाराज यदि निगम कल्पतरु का फल है तो वेद रूपी वृक्ष की इतनी ऊंची डाली से गिरा होगा तो टूट नहीं गया होगा। तो इस पर व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारा फल एकदम समूचा है, क्योंकि यदि कोई फल डायरेक्ट नीचे गिरता है तो वह टूट जाता है,
या फूट जाता है, पर हमारा श्रीमद् भागवत रूपी फल डाली प्रति डाली की सहायता से धरातल पर आया है, इसलिए टूटा फूटा बिल्कुल नहीं है। शिष्य प्रशिष्य पल्लव रूप परंपरया शनैर अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। यह शिष्य प्रशिष्य अर्थात गुरु परंपरा से एक से दूसरे के पास आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। पहले श्रीमन नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर लटका, अब नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, और व्यास जी से सुखदेव भगवान और सुखदेव से समस्त भारतवासियों को इसका परम लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा, तो महाराज कहीं फल आपका खट्टा तो नहीं है? क्योंकि यदि खट्टा फल खा लो तो गला खराब हो जाता है। तो इस पर व्यास जी कहते हैं कि हमारा फल बिल्कुल खट्टा नहीं है। कैसे मान ले, कोई गारंटी है? तो व्यास जी ने कहा कि देखो भैया, अगर किसी फल में तोता चोंच लगा दे तो आप क्या कहेंगे? जिज्ञासु ने कहा कि हम तो मान लेंगे, क्योंकि जिस फल में तोता चोंच लगाता है वह निश्चित मीठा होता है। तो व्यास जी कहते हैं कि हमारा यह श्रीमद् भागवत रूपी फल भी शुक मुख विगलित है, इसलिए शुक तुंड संस्पृष्ट यह दिव्य अमृत रूपी फल परम मधुर है, परम रस से संयुक्त है, इसलिए इसका नित्य निरंतर सेवन करें, सतत इसका पान करें। तो इस पर जिज्ञासु ने कहा, महाराज ये बताओ, यदि आम का फल होता है तो आम रस निकलता है, ऐसे जो भी फल होगा उसका रस निकलेगा, तो आपके फल में कौन सा रस है? तो इस पर सुखदेव भगवान कहते हैं, रसो वैसह रसम हेवायम लब्धानंदी भवेत। साक्षात रस राज कृष्ण कन्हैया ही इसके रोम रोम में कण कण में विराजमान है। रासेश्वरी रस की वर्षिणी राधिका किशोरी जी इसमें गुप्त रूप से विराजमान है। हृदया गुप्तम चरितम इदम भागवतम, इसलिए यह साक्षात रसेश्वर कृष्ण कन्हैया से संयुक्त है, इसलिए इसका निरंतर आप पान करें और तब तक पीते रहें जब तक आप रस से भर ना जाएं। तो इस पर जिज्ञासु ने कहा, जय हो महाराज, हमने तो अभी तक जितने फल सुने सबको खाया जाता है, चूसा जाता है, पर यह फल पहली बार सुना है जिसे आप कह रहे हैं कि इसका पान करो। तो जब साक्षात भगवान ही कण कण में विराजमान है तो भैया इसमें त्याज्य अंश क्या होगा? क्योंकि फल में गुठली छिलका इत्यादि त्याज्य अंश बनते हैं, पर हमारे श्रीमद् भागवत में कण कण में भगवान साक्षात विराजमान है, इसलिए इसमें कुछ भी त्याज्य अंश नहीं है। आप इसका निरंतर पान करें, क्योंकि धरातल के अतिरिक्त यह लाभ आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसम् अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामं जत कैचित। इसलिए बड़े भाग्य से यह फल मिलता है, तो आप इसको कभी भी ना छोड़े, जब भी मौका मिले तो पूर्ण लाभ उठाए। तो भैया ये रस किसे किसे पिलाया जा रहा है? अहो रसिका भुवि भावुकाः, हे रसिक, हे भावुक जन, आपके लिए यह भगवत कथा रूपी अमृत रस तैयार किया गया है, आप जहां भी हो इसका पान करें। तो क्या ये केवल 2 जनों के लिए निश्चित है? बिल्कुल नहीं।
नाम तो इसलिए उनका लिया गया क्योंकि जो प्यासा होता है वह पानी का महत्व समझता है। अब आपको प्यास ही ना लगी हो और चाहे जितना बढ़िया जल आपके सामने रख दिया जाए, रस आपके सामने रख दिया जाए, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब कोई जा रहा हो जिसे प्यास ना हो, आप जबरदस्ती बिठाकर उसे मीठा मीठा जल पिलाने लगे तो वह पीने के बजाय तमाम प्रश्न खड़े कर देगा कि जो जल भर के लाते हो वो कहाँ से भरते हो, कुआं से भरते हो, बावड़ी से भरते हो, तालाब से भरते हो, या जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन को धोया है कि नहीं। ये सब तमाम प्रश्न इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि उसको प्यास ही नहीं है। और कहीं यदि रेगिस्तान में भटक गया होता, पानी की बूंद के लिए तरस गया होता, मुख चिपक रहा होता और कोई कह दे कि भैया जल पियोगे, तो माज कर भरा कि छान कर भरा एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो प्यासा होता है, पानी की बूंद के लिए तड़पता रहता है, उसकी प्यासी निगाहें जल को ही खोजती रहती हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो भगवत कथा के रसिक हैं, भगवत कथा के मुमुक्षु हैं, वो भगवान की कथा ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कथा मिले, कहाँ हम उसका लाभ उठाएं। वो किसी प्रकार के कार्ड की इंतजार में नहीं रहते कि कार्ड आएगा तब हम जाएंगे। जो भगवान की कथा के रसिक हैं वो तो तुरंत बिना बुलाए पहुंच जाते हैं भगवान की कथा श्रवण करने को। तो इस प्रकार 3 श्लोकों में दिव्य भाव बताया गया कि मनुष्य के जीवन में क्या ध्येय है, क्या गेय है और क्या पेय है। तो श्रीमद् भागवत की यही दिव्य कथा का सत्संग नैमिषारण्य में के तीर्थ में चल रहा है। जहाँ भगवान की निरंतर कथा चलती रहती है वही तीर्थ है नैमिषारण्य। निमिषे नैमिषे क्षेत्रे तीर्थयः सनकादयः। तो ऐसे दिव्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि मुनि सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। और यही क्यों श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि इस तीर्थ में ब्रह्मा जी का भेजा गया चक्र आके शांत हो गया था। नेमि संशीर्यते यत्रः, जहाँ चक्र शांत हो गया था उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। तो ठीक इसी प्रकार जहाँ हमारा मन रूपी चक्र जाके शांत हो जाए उसी जगह को नैमिषारण्य कहा जाता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी साक्षात नैमिषारण्य के ही जैसा है, क्योंकि यहाँ आके आपका मन बरबस हमारे टेढ़े सरकार खींच लेते हैं। भगवान जानते हैं कि जीव का मन विषय में इतना आसक्त हो गया है कि शीघ्रता से तो भजन में लगता नहीं, इधर उधर की करता रहता है। तो भगवान ने जब देखा कि सीधे साधे बनने से काम अब नहीं चलेगा, हम राघवेंद्र सरकार बन के आए थे एकदम सीधे साधे भोले भाले, तो कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब की बार सरकार टेढ़े मेढ़े बन के आए, 3 जगह से टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, पैर भी टेढ़ी, मुकुट भी टेढ़ा, नयन भी टेढ़ा और हाथ भी टेढ़ा किए हैं। भगवान कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो पहले तो तुम बच के जा रहे थे, अब जरा हमारे तिरछे नैनों से बच के दिखाओ तो पता चले। खंजर के जैसे सरकार के नेत्र हैं, तलवार एक बार हृदय में घुस जाए तो आप बच भी सकते हो, पर यदि खंजर हृदय में घुस जाए, तिरछा सा होता है, आप उसको बाहर निकालोगे तो पूरा हृदय विदीर्ण करते हुए बाहर निकलता है। तो भगवान कृष्ण का नाम ही ऐसा है, का के नीचे जो री लगी है वो उसका आकार हंसिए जैसा है। जैसे मछली पकड़ने वाली बंशी होती है टेढ़ी सी, ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण के नाम में वह री है। तो एक बार जिसने जीवन में कृष्ण रस का पान कर लिया तो उसका मन एकदम भगवान के चरणों में बंध के रह जाता है। जैसे
कांटे में कुछ लगा के आपने तालाब में डाला तो मछली एक बार फंस गई तो फिर दोबारा निकलने वाली नहीं। ठीक इसी प्रकार जब काम नहीं बनता तो सरकार बंशी बजा के अपना दीवाना कर लेते हैं। तो ऐसे ही दिव्य नैमिषारण्य तीर्थ में सत्संग करते हुए कथा का श्रवण कर रहे थे और मुनियों ने सुखदेव सूत जी भगवान से 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्न में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करा दिया। किम श्रेयः शास्त्र सार वह स्ववतार प्रयोजनम किम कर्मः को धर्मः कं शरणं गतः। तो पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत हैं लेकिन लोगों के पास समय कम है, तो जरा शास्त्रों का सार क्या होता है उसे बता दीजिए ताकि थोड़े से समय में उसी का स्वाध्ययन करके हम जीव अपना कल्याण कर सके। तीसरा प्रश्न किया कि महाराज भगवान की इच्छा से सारे कार्य होते हैं, संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है, संकल्प मात्र से दुष्टों का अंत हो जाता है, तो फिर भगवान को धराधाम पे आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि अवतार लेते हैं तो कितने और कहां कहां भगवान के अवतार हुए हैं। और अंतिम प्रश्न किया कि भगवान धराधाम पे आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन जब धर्म की रक्षा करके उसकी संस्थापना करके परम पद को चले जाते हैं तो धर्मः कं शरणं गतः, वह धर्म किसकी शरण में जाता है। अब सूत जी ने प्रश्न सुना तो बड़े गदगद हुए। उन्होंने कहा आपके प्रश्न तो बड़े उत्तम हैं, इसका अर्थ बताने से पहले हम अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। और दिव्य 2 श्लोकों में सुखदेव भगवान का ध्यान किया जो सूत जी के गुरु जी लगते हैं। यम प्रव्रजन्त मनो पेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्य, व्रज में प्र उपसर्ग लगा है, अर्थात सब विरक्त तो होते हैं लेकिन सुखदेव भगवान की विरक्ति कुछ विशेष उच्च कोटि की है जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। अरे ये मातृगर्भ में जब आए तो 12 वर्ष तक माता के गर्भ से निकले ही नहीं, क्योंकि इन्हें डर था कि जीव जब तक माता के गर्भ में रहता है तब तक इसे ध्यान रहता है हम किस कर्म से गर्भ में आए हैं और हमने क्या कर्म किया है, हम कौन हैं, कैसे हैं, माया का स्वरूप क्या है, सब ज्ञान रहता है। पर जहाँ गर्भ से जीव बाहर निकलता है सारा ज्ञान भूल जाता है।
जैसे आकाश का जल एकदम निर्मल होता है, पर जैसे ही आकाश से नीचे धरातल पर आता है तो मिट्टी में मिलकर एकदम मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। भूमि परत भाड़ा भर पानी, भूमि परत भाड़ा भर पानी, भूमि परत भाड़ा भर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भाड़ा भर पानी, भूमि परत भाड़ा भर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भाड़ा भर पानी, भूमि परत भाड़ा भर पानी, भूमि परत भाड़ा भर पानी। तो सुखदेव भगवान मातृगर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। तो बाद में भगवान ने आके खुद समझाया कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी माया तुझे कभी नहीं व्यापेगी, तू बाहर निकल। तो जब साक्षात भगवान ने आके गारंटी ली तब जाके सुखदेव भगवान बाहर आए। और बाहर आते ही ऐसा दिव्य उच्च कोटि का इनका वैराग्य कि संसार की तरफ मुड़ के नहीं देखा, पैदा होते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर दिए, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ है अभी तक। और पिताजी बेचारे विरह से कातर पुत्र पुत्र कहते बारंबार पीछे से जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इतना उच्च कोटि का वैराग्य। और यहाँ हमारी ये स्थिति है कि एक दिन भी घर से बाहर रूठ के गए तो अपने आप मन मान जाता है कि चलो जब घर में 2-4 बर्तन रहते हैं तो खटकते ही रहते हैं, तो जरा बुद्धिमान बन जाओ, खुद ही मान जाओ। और खुद ही मान के घर लौट आते हैं। मतलब हम खुद मोह माया में फंसे हुए हैं। पर धन्य है सुखदेव भगवान जिनको संसार अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाई। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपि मतित तीरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। जिन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात सबका मंथन किया और मंथन करने के पश्चात एक ज्ञान का दीपक जागृत किया, और जो अज्ञान के रास्ते में भटक गए थे, अंधकार में भटक गए थे, उन साधकों के लिए एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित किया। ऐसे सुखदेव भगवान के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणत निवेदित करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। तो यदि सुखदेव भगवान की कृपा आप पर बरस गई तो इनकी इष्ट देवी हैं श्री राधा रानी, जो नित्य बरसाने वाली हैं। भगवत कृपा बरसाने वाली हैं, भगवत प्रेम बरसाने वाली हैं, भगवन रंग बरसाने वाली हैं। इसीलिए बरसाने में होली का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ जगत के रंग नहीं बरसते, यहाँ तो साक्षात भगवत कृपा के रंग बरसते हैं, राधा रानी के सरकार के रंग बरसते हैं। सुखदेव जी की वंदना करके भगवान नारायण और देवी सरस्वती मैया को याद किया और तत्पश्चात इन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे
अहे तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। तो प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया। प्राणियों का कर्तव्य क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम करना। लेकिन प्रेम तो सभी करते हैं, पर कब? जब जरूरत पड़ती है तब। काम निकल गया तो फिर हम क्या जाने कौन होता है मुरली मनोहर, ऐसा भाव मन में आ जाता है। और जब काम लगता है तो बड़े भगवान याद आते हैं, बड़े भोग चढ़ाए जाते हैं, बड़ा अनुष्ठान किया जाता है। और जैसे ही हाई स्कूल पास भये, हनुमान जी से मन्नत मांगी, हाई स्कूल पास हो जाएंगे तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। और हाई स्कूल पास हुए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया, फिर हनुमान जी का नाम भी भूल गए। ऐसी हमारी प्रीति भगवान के चरणों में है, केवल काम से याद करते हैं। तो भगवान के चरणों में प्रेम रहना चाहिए। पर अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। अहेतु क्या अप्रतिहता, निष्काम प्रेम होना चाहिए। किसी हेतु से भगवान को याद करें, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है कि सूर्य भगवान के उदित होने के बाद ही कमल खिलता है? आखिर क्या कारण है कि चंद्रमा के उदय होते ही कुमुदनी खिलती है? ये इनका अंतरंग प्रेम है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे पर प्रेम होता है, ऐसा प्रेम हमारा भगवान के चरणों में होना चाहिए। निष्काम प्रेम होना चाहिए। जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में प्रेम करती है निष्काम भाव से, ऐसा प्रेम होना चाहिए सरकार के चरणारविंदों में। और जीवन में यदि ऐसा निष्काम प्रेम आ गया तो फिर भक्ति के ही बेटा है ज्ञान वैराग्य। आपको अलग से ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको दुनिया छोड़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया अपने आप छूट जाएगी, ज्ञान अपने आप जीवन में प्रकट हो जाएगा। हमारी मीरा माता जब भगवान के चरणों से अनन्य प्रेम लगाई, ये इतने बड़े राजघराने की मालकिन थी, पर प्रेम बढ़ते ही सारा संसार भूल गया। एकदम विरक्त भाव से भगवान के ही चरणों में तल्लीन हो गई और बड़े भाव से कहने लगी, सरकार आपके होते हुए मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रही। अरे अब मैं इस जगत के रंग क्या देखूं, आपके आगे तो सारा संसार फीका लगता है। जब नैनों ने सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य को देख लिया तो जगत में कुछ देखने को बाकी ही नहीं रह गया। तो आइए मीरा जी के साथ हम भी भगवान के चरणों में दिव्य प्रेम को बढ़ाते हैं। तत्पश्चात भगवान की कृपा आश्रय ग्रहण करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से,
बढ़ाते हुए
तेरा डाला है। जगत में मोह माया नीच होनिश तेरा डाला है। चहोनिश तेरा डाला है। चहोनिश तेरा डाला है। नहीं चाहो ये धन दौलत, नहीं चाहो ये धन दौलत, मेरे सरकार काफी है। नहीं चाहो ये धन दौलत, मेरे सरकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जीवन में हमारे भगवान का प्रेम तो होना चाहिए, पर निष्काम प्रेम होना चाहिए। केवल भगवान आपत्ति विपत्ति में ही याद आए, ऐसा भाव आपका ना हो। हर क्षण हर पल भगवान की याद आती रहे। बस भगवान से यही वरदान मांगिए और भगवान के चरणों में ऐसे ही प्रीति करिए। और यदि जीवन में आपके ऐसा प्रेम आ गया, ऐसा दिव्य भाव जागृत हो गया, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक इस संसार को ही अपना समझेंगे, लेकिन जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि ये अपना नहीं, ये पराया है, हमारा निश्चित स्थान तो भगवान के श्री चरणों में है, हमारा असली घर तो भगवान के चरणों में है, तब आपको परम आनंद मिल जाएगा। जैसे एक कन्या जब अपने घर में रहती है तो उसके माता पिता से उसका इतना प्रेम होता है कि इतना प्रेम करती है कि कभी छोड़ना नहीं चाहती। कोई पूछेगा कि बेटी तेरा घर कौन है, तो बड़े भाव से दिखाएगी ये हमारा घर है, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे भैया हैं, सबसे मिलवाएगी। लेकिन जहाँ उस कन्या का विवाह हो जाता है और जब वह कन्या अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल जाती है, तो जो उसका पहले घर अपना लगता था अब वह पराया लगने लगता है। अब तो अपना ससुराल ही उसे इतना प्यारा हो जाता है, जब कोई पूछेगा कि बेटी तेरा घर कौन है, तो अपना ससुराल बताएगी वो मेरा घर है, ये हमारे पतिदेव हैं, ये हमारे सास ससुर हैं, ये हमारे बच्चे हैं। और जिन माता पिता से इतना प्रेम करती थी, यदि वही माता पिता कभी घर में एक आध दिन के लिए बुला ले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है कि हमारे घर में सब हमारी राह देख रहे होंगे। तो ऐसा क्यों? पहले जब तक हमें परिचय नहीं मिला था अपने पतिदेव का, तब तक हम घर को ही अपना मान रहे थे। और जहाँ ठीक इसी प्रकार जीव जब तक संसार में रहता है तब तक संसार को ही अपना सर्व मानता है। लेकिन जहाँ सद्गुरु आते हैं और हमारा हाथ पकड़ करके भगवान से पाणी ग्रहण करा देते हैं, परिचय हमको मिल जाता है कि ये हमारे परम पति हैं,
तो सारा संसार अपने आप छूट जाता है, फिर छोड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार के चरणों में इतना प्रेम बढ़ जाता है आपका कि दुनिया अपने आप ही बेगानी लगने लगती है, पराई लगने लगती है। तो जीवन में यदि आपने सब कुछ किया पर भगवान के चरणों का प्रेम नहीं प्राप्त हुआ तो आपका सारा कार्य बेकार गया। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। तो हम जितने यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, जितनी तपस्या कर रहे हैं, सबका एक ही फल है कि भगवान के चरणों में येन केन प्रकारेण प्रेम बढ़े। धन मिले यह कामना नहीं रहनी चाहिए। वैसे धन की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब शरीर धारण किया है तो शरीर का पालन पोषण भी करना पड़ेगा। यदि बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो यह रोगों का घर बन जाएगा, और जब शरीर में तमाम प्रकार के रोग आ जाएंगे और अस्वस्थ हो जाएगा तो हमारा मन भी दुखी हो जाएगा, और दुखी मन से भगवान की पूजा कभी नहीं हो पाती। इसलिए जितनी जरूरत हो इस शरीर की सेवा भी करनी चाहिए। आप आवश्यकता अनुसार इसे भोजन भी दो, वस्त्र इत्यादि भी दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप शरीर के लिए ही समर्पित हो जाएं। हम भोजन करते हैं केवल जीने के लिए, जीने के लिए केवल भोजन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भोजन के लिए ही जिए। जो इस संसार में जन्म लेता है उसको कभी न कभी मरना पड़ता है, और मरना उसी का सार्थक है जिसे दोबारा कभी ना मरना पड़े, और जीना भी, जन्मना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा कभी इस संसार में जन्मना ना पड़े। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब भगवान के चरणों में हमारा दृढ़ प्रेम होगा। तो इसलिए हमारा एकमात्र सर्व लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान के चरणों में दिव्य प्रेम बढ़े, और जब प्रेम बढ़ जाएगा तो अपने आप उस तत्व का ज्ञान हमको हो जाएगा जिसे हम वेदों में, पुराणों में ढूंढते फिरते हैं। वदन्ति तत्त्वस्तविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञान अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। उसी तत्व का अलग अलग नामकरण किया गया है। जैसे ज्ञानियों से पूछो तो उसी तत्व को ब्रह्म बताएंगे, और योगियों से पूछो तो उसी तत्व को परमात्मा बताएंगे, और भक्तों से पूछो तो उसी तत्व को भगवान बताएंगे। वही तत्व सब में व्याप्त है, केवल नाम और ध्यान करने वाले अलग अलग हैं। जैसे अपना अपना स्वाद होता है। अब आटे से ही रोटियां बनाई जाती है, पूड़ियां बनाई जाती है, कचौड़ियां बनाई जाती है, अनेक व्यंजन बनते हैं, पर किसी को रोटी ज़्यादा प्यारी लगती है, किसी को पूड़ी प्यारी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं। अब अपना अपना स्वाद है। आपको जिसमें आनंद आए आप वही बना के खाएं, लेकिन आटा तो सब में एक ही रहेगा। ऐसे ही वही भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होता है। ज्ञानियों के लिए वही ब्रह्म होता है, भक्तों के लिए वही भगवान होता है। जैसे बिजली पहले भी थी, पर जब हमारे ज्ञान में, अनुभव में नहीं थी, तब वह हमें दिखाई नहीं देती थी। जब उसी बिजली की खोज हो गई तो वह तारों में प्रवाहित होने लगी। अब गुण तो आ गया लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उसी तार को बल्ब से जोड़ा गया तो वह जल उठी और हमको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा कि यह प्रकाश है। तो ठीक इसी प्रकार वही ब्रह्म जो घट घटवासी है,
जब वही अनेकानेक रूप बना के भक्तों के सामने प्रकट हो जाता है, कभी कृष्ण कन्हैया रूप में, कभी राघवेंद्र सरकार के रूप में, कभी भोलेनाथ के रूप में, कभी जगदम्बा महाकाली के रूप में, तब वही भक्त अलग अलग नाम दे देते हैं और अलग अलग उपासना हो जाती है सबकी। अब आपका स्वाद है, आपका रस है, जो रूप आपको प्यारा लगे उसी में भगवान का पूजन करिए। चाहे राम जी प्यारे लगे, चाहे श्याम जी प्यारे लगे, चाहे हनुमान जी प्यारे लगे, पर यदि आप किसी की भी उपासना करेंगे तो प्राप्ति आपको भगवत की ही होगी, परम पद की ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि भगवान तो पूर्ण भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी प्रीति दृढ़ हो गई तो भगवान खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं। यदि आपका प्रेम दृढ़ हो गया तो भगवान तत्क्षण आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। नामदेव जी भगवान की इतनी दिव्य सेवा करते थे, इतना दिव्य भगवान का प्रेम इनके जीवन में था कि एक बार जब एक कुत्ता इनकी रोटी लेके भागने लगा तो नामदेव जी को उसी कुत्ते में सरकार नजर आने लगे। उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, आप सूखी सूखी रोटियां क्यों खा रहे हो? जब दास को आपके कृपा से घी मिला है तो घी चुपड़ के खाइए। और घी की कटोरी लेके उसी कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। सरकार प्रसन्न हो गए। धन्य है नामदेव जी जो एक कुत्ते में भी मुझी को देखते हैं, अपने भगवान को ही देखते हैं, कण कण में सरकार को देखते हैं। तो भगवान उसी भावना से परिपुष्ट होके, संतुष्ट होके, उसी श्वान शरीर से प्रकट होके दर्शन दिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ऐसे प्रेम बंधन की बारंबार हम सब विनती करते हैं। जिस प्रेम बंधन में बंध कर जो बंधनों को काटने वाले भगवान हैं, वह भी भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके इशारे पर नाचने लगते हैं। और यदि जीवन में भगवान की कृपा मिल गई तो जितने भी हमारे बुद्धि के संशय हैं, भ्रम हैं, सब मिट जाते हैं। भेद्यन्ते हृदया ग्रंथा, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्टैवात्मनीश्वरे। और भगवान को इसी मानव शरीर में जाना जा सकता है। अन्य किसी योनि में भगवान का ज्ञान हमको नहीं हो सकता है। इसलिए बड़े भाग्य से जब आपको मानव का शरीर मिला है तो इसका पूर्ण लाभ उठाएं, इसको व्यर्थ ना जाने दें आप। तो जब प्रश्नों का उत्तर दिया तो अब व्यास जी की कथा बताते हैं कि जब द्वापर युग खत्म हो गया, अंतिम चरण चल रहा है, खत्म होने ही वाला है, तो उसी में व्यास जी का अवतरण हुआ, जिनके दो नाम हुए, कृष्ण द्वैपायन और एक व्यास। और दोनों नामों के पीछे एक एक घटना है। जब इनकी माता अविवाहित स्थिति में इनको पैदा करी तो लोक लाज के भय से इनको एक द्वीप पर छोड़ के चली गई। तो द्वीपे न्यस्तस्तया तस्मात् बाले द्वैपायनो भवत। द्वीप पर छोड़ने के कारण इनका नाम पड़ गया द्वैपायन। और बड़े होकर इन्होंने एक श्लोक से, चतुश्लोकी श्लोक से 18,000 श्लोकों की दिव्य पावन संहिता प्रकट कर दी। तो वेद विस्तार करणात् व्यासा नाम भविष्यति। विस्तार करने के कारण इनका नाम व्यास पड़ गया। इसलिए जो विस्तार कर दे उसी को व्यास कहा जाता है। छोटी सी बात को, छोटी से सूत्र को जो विस्तार से, कुशलता से समझा दे, वही व्यास कहा जाता है। द्वापरे समनो प्राप्त कृष्णे द्वैपायनो
भवान् जातः पराशराद्योगी वासव्यः कलया हरे। द्वापरे समनु प्राप्ते। तो जब व्यास जी प्रकट हुए तो ये त्रिकाल दृष्टा थे। इन्होंने भविष्य पर दृष्टिपात किया और ये जान गए कि कितना घोर कलिकाल आने वाला है और इस काल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। कदाचित यदि आपका भाग्य मंद हो तो बुद्धि के बल पे आप येन केन प्रकारेण जीविका चला लेंगे, और यदि आपकी बुद्धि मंद हो, भाग्य तेज हो तो भाग्य के बल पर जीवन चल जाएगा। लेकिन जिसका भाग्य भी मंद हो, बुद्धि भी मंद हो, उसका कल्याण कैसे होगा? तो यही सोचकर उन्होंने 1,00,000 श्लोकों से युक्त वेद को 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर जब ध्यान दिया कि वेदों में तो ज्ञान का भंडार है, पर ऐसा एक ज्ञान है कि बड़े बड़े की बुद्धि भी मोहित हो जाती है। वेद में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अब जिसको वेद में गति ना हो वो पढ़ ले तो पागल हो जाएगा कि वेद में ही ऐसी बातें लिखी हैं। तो वेद परोक्षवादी हैं, ये कहते कुछ हैं, अर्थ कुछ और ही निकलता है। इसलिए जो वेदज्ञ है वही वेद समझ सकता है, बाकी तो अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। तो उन्होंने यही सोचकर अब की बार एक एक करके पुराणों की रचना प्रारंभ करी। ऐसे 17 पुराण रच डाले, पर फिर भी मन को संतोष नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। हमने इतना किया लेकिन मन को संतोष नहीं मिल रहा है कि लोग इसे पढ़ेंगे और उनका उद्धार होगा, क्योंकि इतनी रुचि तो किसी की है नहीं। अब जब भगवान का ध्यान करने लगे कि प्रभु आप ही बताओ अब मैं क्या करूं, तो तत्क्षण भगवान की प्रेरणा से नारद जी वीणा पर नारायण नाम का संकीर्तन करते प्रकट हो गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही नारद जी का दर्शन किया तो बड़े भाव से चरणों में प्रणाम किया, और नारद जी ने जब इनके मुख पर 12 बजे देखा तो प्रश्न किया, पराशय महाभागः भवतः कच्चिदात्मना पारितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। तो जब प्रश्न किया नारद जी ने कि अरे पाराशर जी महाराज, आप आज इतने दुखी क्यों हैं?
तो सारी बातें बताई कि महाराज हमने लोक कल्याण के लिए इतने कार्य किए, लेकिन जो संतुष्टि मेरे मन में होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिली। तो इस पर नारद जी ने कहा कि हम बताते हैं कि आपकी कमी क्या है। तो देखिए, अब जब नारद जी बोले तो यदि आप श्रीमद् भागवत की मूल प्रति में देखेंगे तो पहले केवल नारदोवाच लिखा था, लेकिन अब लिखा है श्री नारदोवाच। इसका अर्थ यही है कि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे, लेकिन अब साक्षात भक्त के हृदय से भगवान ही प्रकट होके उपदेश दे रहे हैं और एक दूसरे भक्त का समाधान कर रहे हैं। तो अब श्री लगा के यही बताना चाहते हैं कि अब साक्षात भगवान बोलने जा रहे हैं। तद्रूपेण च नारदाय मुनये, साक्षात नारद भगवान के रूप में भगवान ही बोल रहे हैं, इसलिए बोलता हुआ चाहे जो भी दिखाई दे पर बुलवाने वाले साक्षात हृदयस्थ ठाकुर जी ही होते हैं। नारद जी ने कहा कि आपकी एक ही गलती है महाराज, और गलती ये है कि आपने ज्ञान तो बहुत लिखा, ज्ञान की एक एक बातें लिख दी और ऐसी विचित्र बातें लिख दी कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाएं आपकी बात सुनकर। वेदों में पुराणों में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, पर भैया हमारे यहाँ तो कहा जाता है यदि आपने राम का नाम नहीं गाया तो सारा ज्ञान का भंडार आपका बेकार चला जाएगा। जैसे नाव है और बिना नाविक के शोभाहीन हो जाती है, ठीक इसी प्रकार बड़े से बड़ा ग्रंथ भी भगवान के नाम के बिना बर्बाद हो जाता है। सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञान, करने धार बिने जिमि जल जानो, करने धार बिना जिमि जल जानो, करन धार बिनो जिमि जल जानो, सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञान। नयद्वच क्षेत्रपदं हरे यशो, जगत् पवित्रं प्रगृणीत कैर्हिचित्, तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानवा, शुश्रूषणे प्राविशे निर्विवेक्षता। नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षिता, अरे जो हंस होते हैं वो मोती चुगते हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं ढूंढते। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान नाम को ढूंढते हैं, भगवान की भक्ति को ढूंढते हैं, उनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए व्यास जी यदि आप भगवान के गुणगान गाएं तो मुझे लगता है आपको अवश्य मन की शांति मिलेगी। अरे आप मुझे देखिए, मैं नारद पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिनाम, निरूपितो बालक एव योगिना, शुश्रूषणे प्राविश निर्विवेक्षताम। पर धन्य है भगवान के गुण, भगवान के नाम, जिन्होंने मुझ दासी पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र बना के प्रकट कर दिया संसार के सामने। हमने केवल एक ही सत्कर्म किया था, और वो क्या, जब मेरी माँ मुझे
बचपन में संतों के पास ले जाया करती थी, तो चातुर्मास में माँ संतों की खूब सेवा करती थी और मैं भी माँ के साथ में सबकी सेवा करता था। उनकी जूठी पत्तल उठाता था, उनके वस्त्र प्रक्षालन करता था और ब्राह्मणों की संतों की सेवा का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में भगवान की प्रगाढ़ भक्ति प्रकट हो गई। और जब संत जाने लगे तो मैं भी पीछे हो लिया, पर संतों ने मना किया कि बेटा तेरी माँ ने हमारी इतनी सेवा करी है और अगर हम जाते वक्त तुझको ले जाएंगे तो जीवन भर गाली देगी कि हमने इनकी इतनी सेवा करी और ये हमारे बच्चे को ही भगा के ले गए। तो बेटा जब तेरी माँ आज्ञा दे तो हम तुझे ले जाएंगे, लेकिन यदि माँ की आज्ञा नहीं है तो हम तुझे मंत्र दिए देते हैं, तो उसी मंत्र का नित्य जाप करना। अब नारद जी जानते थे कि मैया तो कभी भेजने वाली नहीं, सो भगवान के प्रेम में इतने मस्त हो गए कि दिन रात 24 घंटे माला लेके भगवान का नाम जपते रहते थे। और जब माँ ने इनका भजन देखा तो मन में घबराई कि कहीं मेरा बेटा महात्मा न बन जाए। घर में जो भी आता सबसे एक ही बात कहती कि हमारे बेटे की शादी करा दो। घर में जब रुनक झुनक करती बहू रानी आ जाएगी तो इसका भी मन संसार में लगा रहेगा। अब नारद जी की धड़कन तेज भई कि हम तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि मैया जी कब पधारे तो हम भगवान का भजन करने वन में जाए, और यहाँ मैया जी देवी जी ला रही हैं तो हमको देवी जी के पधारने की फिर इंतजार करनी पड़ेगी। तो सरकार हमारा जीवन इंतजार में ही बीत जाएगा, कुछ उपाय आप ही अब करो। भगवान की कृपा हुई तो एक दिन रात्रि के वक्त गैया दूहने जा रही थी नारद जी की माता, तो अंधकार में एक सर्प के ऊपर पैर रख दिया, सर्प ने डस लिया तो वहीं उनका प्राणांत हो गया। एकता निर्गता गेहा दुहन्ते निशिगां पथि सर्पो दशत्पतां कृष्णं योदिता कालमस्मनुः। नारद जी मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, पर ऊपर से रोने का नाटक किए और अपनी मैया का अंतिम संस्कार किए और सीधे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। अब उत्तर दिशा की ओर चल दिए, संत तो न जाने कब के वहां से चले गए होंगे। इनको जब कुछ नहीं मिला तो एक तालाब के तट पर बैठ करके वृक्ष के नीचे भगवान का वही मंत्र जपने लगे और भगवान का ध्यान करने लगे। अचानक से भगवान की बाकी झांकी उनके हृदय में प्रकट हो गई और जैसे ही नयन मूंदे सरकार की दिव्य बाकी छटा का दर्शन किया, नारद जी इतने गदगद हो गए, बारंबार उच्च स्वर में ताली बजा बजा के कहने लगे कि मैं धन्य हो गया, मुझे भगवान के साक्षात्कार हो गए। पर अचानक से दूसरे क्षण वही छवि गायब हो गई। अब तो जैसे किसी मछली को जल से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए, जैसे किसी का प्राण खींचने लग जाए, जो वेदना होती है नारद जी को वही वेदना हुई। बारंबार चित्कार करने लगे कि प्रभु मुझसे कौन सी भूल हो गई, कौन सी गलती हो गई जो आप मुझे दर्शन देते देते दूर भाग गए मुझसे। इतना रुदन करने लगे कि भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा बताया, अविपक्वक शायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बेटा अभी तो परिपक्व नहीं हुआ है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हम तुझे अवश्य मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा कि सरकार मेरे लिए यही आपका वरदान काफी है। तो इस जन्म में जब शरीर त्याग किया और द्वितीय जन्म में वही दासी पुत्र नारद जी भगवान की कृपा से अब की बार साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के प्रकट हुए। नारद जी कहते हैं, पर
व्यास जी, मैं ब्रह्मा जी का बेटा बन करके भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। दिन रात 24 घंटे भगवान का भजन करता रहता, भगवान के नाम जपता रहता, और उसी नाम जप का प्रभाव हुआ कि भगवान प्रसन्न होके मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दिए। और भगवान ने वीणा प्रदान करके कहा कि नारद जी, अब इसी वीणा पर मेरे गुण गणों का गायन करना और संपूर्ण समग्र सृष्टि में हमारे नाम का प्रचार प्रसार करना। तो व्यास जी, तब से भगवान की प्रेरणा से मैं अपनी वीणा पर भगवान के गुणगान गाता फिरता हूँ, जो साक्षात नारायण भगवान के द्वारा वीणा मुझे दी गई है। तो आइए हम सब भी श्रवण करते हैं कि कैसे भगवान दिव्य वीणा नारद जी को प्रदान करते हैं। देवदत्ता मे मां वीणा, देवदत्ता मे मां वीणा, देवदत्ता मे मां वीणा, तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी, तब से मैं इस वीणा पर निरंतर भगवान के गुणगान गाता हूँ और भगवान के नाम का चमत्कार देखो। मुझ दासी पुत्र को भगवान ने जगत पूज्य बना दिया। चाहे मैं मानवों में जाऊं, चाहे दानवों में जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा। व्यास जी, ये हमारी पूजा नहीं, ये तो भगवान नाम की पूजा है, जिन्होंने मुझे जगत पूज्य बना दिया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने भी भगवान के गुणगणों का गायन किया तो अवश्य आपको परम शांति मिलेगी। और प्रेरणा देकर नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी को अपनी गलती समझ में आई कि अब तक तो हम लिख रहे थे, पर अब साक्षात जो भगवान लिखवाएंगे वही लिखेंगे। और सरस्वती नदी में स्नान करके अपने दिव्य शम्या प्रास आश्रम में विराजमान हो गए आसन पर। ब्रह्म नद्या सरस्वत्या आश्रमे पश्चिमे तटे। और जैसे ही नयन बंद किए, भगवान का ध्यान लगाया और भगवान की अविरल भक्ति प्रवाहित हो गई और दिव्य मुक्त कंठ श्रीमद् भागवत इनके मुखार बिंदों से प्रवाहित होने लगे। और व्यास जी गाते गए
गणेश भगवान लिखते गए और इस प्रकार 18,000 श्लोकों की पावन संहिता बनकर तैयार हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब जब व्यास जी ने देखा दिव्य संहिता तैयार हुई है तो परमहंसों की संहिता किसी परमहंस को देनी चाहिए। अपने बेटे की याद आई कि उस जैसा विरक्त और परमहंस तो कोई होगा नहीं, पर न जाने कौन से गुफा में छुपा होगा। तो अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया, 2-4 श्लोक रटाया और कहा कि इन्हीं श्लोकों का यत्र तत्र गायन करो। और एक गुफा के पास से एक श्लोक गाता हुआ कोई शिष्य गुजरा। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं जमाला रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। और इतना दिव्य भाव इस श्लोक का, शिष्य ने श्लोक गुनगुनाया और इधर सुखदेव भगवान ध्यान में मस्त थे। पर एक झांकी उनके हृदय में प्रकट हो गई कि कैसे मोर के पंख से युक्त मुकुट लगाए और पीतांबरी ओढ़े, वैजंती की माला पहने, कान में कनेर के पुष्प का कुंडल लटकाए, बंशी बजाते हुए गौवे चराते हुए, अपने गुणगान सुनते हुए कोई वृंदारण्य में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही मोर मुकुट बंसी वाली की दिव्य बांकी झांकी हृदय में प्रकट हुई, ऐसा भव्य स्वरूप देखा, सुखदेव जी का ध्यान आकृष्ट हो गया, नयन खुल गए। उन्होंने कहा ऐसे सुंदर बांकी झांकी वाले का दर्शन हम भी करेंगे। पर मन में ये हुआ कि भैया जो देखने में सुंदर हो वह स्वभाव से भी सुंदर हो, यह कोई गारंटी नहीं है। अब मान लो किसी का रूप देखकर हम उसके दीवाने हो गए और पता चला उसने हमें धोखा दे दिया, तो फिर अपनी ही बदनामी होगी। तो मन संभालने का प्रयास करने लगे, लेकिन शिष्य ने दूसरा श्लोक सुना दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूट जिघांसया पाययदप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब भगवान का स्वभाव भी समझ में आ गया। अहो आश्चर्यम, बकी नाम पूतना का जो भगवान को मारने की विद्वेषणा से प्रेरित होकर अपने स्तनों में विष लगा के आई, पर धन्य है सरकार, सारी उस पापनी के पाप पर पर्दा डाल दिया। भगवान कहते हैं भली बुरी जैसी भी, पर हमारी तो मौसी जी हैं। अरे कितने प्रेम से अनुराग से मुझे दूध पिलाएंगे, काम तो मैया वाला ही करेंगे, तो गति भी मैया वाला ही दूंगा। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। तो बताओ कम वा दयालु शरणम व्रजेम, जो एक पापिनी के पाप को नहीं देख पाए तो अपने भक्तों के दोष को कैसे देख पाएंगे। दास के अंदर तो अनंत दोष होते हैं, पर यदि
कोई सच्चे मन से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, यदि उसका विशुद्ध भाव सरकार निहार ले तो फिर सारा दोष उसका मिटा देंगे। केवल एक गुण बहाना मात्र ढूंढकर भगवान उस पर कृपा की बरसात कर डालते हैं। ऐसे दयालु कृपालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। ऐसे दयालु भगवान का भजन नित्य करना चाहिए। यदि संसार के चक्कर में पड़े रहोगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमारा तो एक ही भाव रहना चाहिए कि येन केन प्रकारेण हमारा मन भगवान के चरणों में लगे। तो आइए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए, प्रेम से गाते हुए भगवान के चरणों में प्रेम अपना बढ़ाते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
अरे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, अरे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपू, मैं तो जपू, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जब इस श्लोक का श्रवण किया सुखदेव भगवान ने, तो पहले केवल भगवान का स्वरूप समझ में आया था और इस श्लोक के द्वारा भगवान का स्वभाव भी समझ में आ गया। तो जान गए कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। तो सारा ध्यान इनका छूट गया और कहा कि अब तो हम ऐसे दयालु कृपालु मोर मुकुट मुरली वाली की शरण में जाएंगे। और शिष्यों से कहा कि भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुनाए, दो चार और सुना दो। तो बच्चों ने कहा कि महाराज हमको इतने ही आते हैं, यदि आपको पूरा सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है, आप उनसे जाके यह प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सुखदेव भगवान व्यास जी के पास आए, चरणों में प्रणाम करके प्रसाद मांगा तो बड़े गदगद हो गए। जैसे कोई लोहा यदि चुंबक के सामने जाए तो वह उसे आकर्षित कर लेती है, ऐसे ही भगवान हरि का नाम, हरि का गुण भक्तों के हृदय का हरण करने वाला है। जो हरण करे वही हरि। हरिर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायण ही, अध्यगान मदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। तो भगवान हरि ने इनके हृदय को चुरा लिया और जब व्यास जी ने देखा तो बारंबार आनंद में भर गए कि धन्य है गोविंद के गुणानुवाद। जिस बेटे के पीछे मैं भाग रहा था पर मेरे पास नहीं आया, भगवान के गुण गण मेरे बेटे को खींच कर मेरे पास लाए हैं। बड़े प्रेम से उनको कौपीन धारण कराई, यज्ञोपवीत धारण कराया और आसन पर बिठाकर दिव्य श्रीमद् भागवत का प्रसाद प्रदान कर दिया। तो तत्रादयो खोडश वार्षिकीयो व्यासात्मजो ज्ञान महाब्द चंद्रमा, कथा वसाने निज लाभ पूर्णा प्रेमणा पठन भागवतई शनै शनै है। और धीरे धीरे करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का स्वाध्यायन कर लिया। सुखदेव भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया और जैसे पहले तो केवल हंस थे और आज परम हंस के रूप में प्रकट हो गए, साक्षात राधा जी के परम उपासक बन गए, श्री जी के परम उपासक परम आराधक बन गए, परम प्रेमी बन गए। श्री जी इनकी इष्ट देवी हो गई। कालांतर में वही प्रसाद इन्होंने समय आने पर महाराज परीक्षित को प्रदान किया और उनके समस्त मृत्यु भय का हरण कर लिया। तो जब परीक्षित जी का नाम लिया तो सूत जी से प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज ये परीक्षित कौन थे और किस कारण से सुखदेव जी ने इनको भगवान की कथा सुनाई थी, जरा विस्तार से बताइए। तो सूत जी अब परीक्षित जी की कथा सुनाते हैं। यदा मृधे
याना वीरे स्वथो वीरगतिं गते सो भग्नो रुदुण्डे धृतराष्ट्रपुत्रै वृकोदर वेदगदा विमर्शः। महाभारत के आखिरी युद्ध में भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जंगे को तोड़ दिया और जब उरुदंड भेदन करके समस्त पांडव कौरवों को पराजित करके अपने अपने शिविर में गए और इधर दुर्योधन एकदम त्रस्त हो रहा है, मृत्यु शैया पर लेटा है। और जब अश्वत्थामा ने उसकी यह हालत देखी तो कहने लगा कि महाराज, हमने आपका साम्राज्य देखा है, आपका वैभव देखा है, तो आप जैसे महापुरुष की यह स्थिति, आपकी यदि कुछ अंतिम इच्छा हो तो हमको बताइए, हम अवश्य उसका निराकरण करेंगे। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मेरी केवल एक ही इच्छा बची है कि हम 100 भाई थे लेकिन एक भी नहीं बचे और हमारे शत्रु 5 भाई थे, 5 में से एक को भी नुकसान नहीं हुआ। यदि शत्रु पक्ष की एक की भी संख्या कम हो जाती है तो मेरे मन को जरा शांति मिलेगी, मैं शांति से मर पाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, आप एक की बात करते हैं, मैं तो 5 का सिर आपके सामने लेकर आऊंगा। और यह प्रतिज्ञा करके चल दिया। दिन के वक्त जानता था कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो रात्रि के वक्त गया, पर भगवान समस्त पांडवों को लेकर शिविर से बाहर चले गए और पांडवों की सोनी शैया पर आकर के 5 पांडव पुत्र लेट गए और अंधकार में अश्वत्थामा को भ्रम हो गया कि ये पांडव पुत्र नहीं, पांडव हैं। तो 5 का सिर काट लिया और शिविर में आग लगा दी और दुर्योधन के पास लेके गया। दुर्योधन पहले तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब गौर से देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इतना ज्यादा व्यथित हो गया। उसने कहा, मित्र, तूने इन अबोध बच्चों को मारकर कुल में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। इतना दुखी कि प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा समझ गया कि मैंने पांडव पुत्रों का हित किया है तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो भाग गया। और इधर जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 बच्चे मारे गए हैं, चित्कार करके रो उठे। माता शिशो नाम निधनम सुताना निशम्य घोरं परिताप्यमान् तदा रुदध्वास्पकलाकुलाक्षे। और जैसे ही द्रौपदी को रुदन करते देखा अर्जुन ने कहा कि देवी, आप चिंता मत करो। तदा सुचस्ते प्रमिर्जामि बंधो यद ब्रह्म बंधो शिरः आततायिनः गांडीव मुक्तै विशिखै रूपाहरे त्वाक्रम्य यत स्नास्यसि दग्ध पुत्राः। जिन्होंने आपके बच्चों को जलाया है, मारा है, मैं अर्जुन गांडीवधारी प्रतिज्ञा करता हूँ, उन सबको आपके सामने ले आके मारूंगा। प्रतिज्ञा करके भगवान गोविंद के द्वारा संचालित रथ में विराजमान हो गए और रथ में बैठकर जैसे ही अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा समझ गया कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। पर जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अंतिम में अर्जुन ने परास्त कर दिया और पशुओं की तरह उसे रस्से में बांधने लगे। बबंधा मर्ष ताम्राक्षम पशुम रशनयात था शिविराय निनीशंतम दामना बद्ध्वा रिपुम बलात्। अपने रथ में घसीट कर बैठा लिए।
भगवान ने कहा कि अर्जुन ये दुष्ट है, आतताई है, तुम इसका वध क्यों नहीं करते? अर्जुन ने कहा कि सरकार मैं वध तो कर देता, पर मैं वचनबद्ध हूँ, द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा। भगवान ने कहा आतताई तुरंत मरना चाहिए। अरे जो धर्मवेत्ता होते हैं वो किसी मतवाले को, किसी पागल को, किसी बच्चे को, किसी सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारते। मुत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जटम प्रपन्नम विरथम वीतम नवरिपुम हन्ति धर्मवित। पर रथ में बैठाकर अर्जुन जैसे ही द्रौपदी के सामने लाए और द्रौपदी जी ने देखा बधे हुए अश्वत्थामा को तो दौड़ के आई और रस्सियां खोलने लगी। उन्होंने कहा कि महाराज ये साक्षात आपके गुरु पुत्र ही गुरु बन के आए हैं और आप इनको मारने जा रहे हैं, इनका वध करने जा रहे हैं। सएस भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। अब इस पर अर्जुन ने कहा देवी आप इस पर दया दिखाती हो? अरे इसने आपके 5 बच्चों का वध किया है। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बेटा मरने के बाद कितना कष्ट होता है। अरे जिन कृपी माता जो आपकी गुरु माता हैं, उनके पति पहले से ही युद्ध में विसर्जित हो चुके हैं द्रोणाचार्य जी, और सहारे के नाम पर एक बेटा बचा है। यदि इसका भी वध हो जाएगा तो बेचारी अनाथ हो जाएंगे। मारो देदस्य जनने गौतमे पति देवता। तो मैं एक माँ का दुख जानती हूँ, इसलिए इसका वध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर जी तो मान गए, पर भीम की आंखें टेढ़ी हो गई, तुम सब छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला। और अर्जुन भी बेचारे प्रतिज्ञाबद्ध थे, तो भगवान सब कुछ मौन सुन रहे थे। अर्जुन ने कहा सरकार आप क्या सुन रहे हो, कुछ अपना भी मंतव्य बतलाओ। भगवान ने कहा कि जब ऐसा धर्म संकट आए तब शास्त्र की बात माननी चाहिए। तो आपके शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण मयैव भयमामनातम परिपायनुशासनम। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा पतित हो उसका वध नहीं करना चाहिए। और एक तरफ शास्त्र ये भी कहते हैं आतताई चाहे जो भी हो उसका तुरंत वध कर दो, आतंकवादी को जिंदा मत छोड़ो। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, आपने दोनों बातें एक साथ कर दी। एक तरफ कहते हो मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कहते हो कि छोड़ना भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूं? पर ये भी भगवान के पक्के चेला है। भगवान ने कहा तो अपने भाई की बात मान लो, वो धर्म परायण है, जो कहें उनकी बात मान के वैसा ही करो। लेकिन इतना याद रखना कि तुम एक क्षत्रिय हो और प्रतिज्ञाबद्ध हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत भूल बैठना। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले, इनका हर मामला टेढ़ा, ये टेढ़ा ही बोलना जानते हैं, सीधा बोलना कभी सीखा ही नहीं है। पर ये भी पक्के चेला है, गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया है। तो गीता का एक श्लोक याद आ गया जिसमें भगवान कहते हैं कि संभावित कहूँ अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहु संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरच्यते। यदि कोई बड़ा मानी व्यक्ति हो और आप उसका समाज के सामने अपमान कर दो, तो जितनी बार अपने अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तदा एष हि ब्रह्मबन्धो वधो नान्योस्ति दैहिकः। तो किसी ब्राह्मण का यदि अपमान कर दो तो वही अपमान उसके मृत्यु तुल्य हो जाती है। इसीलिए
भगवान कहते हैं कि भूल से भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार आपने अपमान कर दिया तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। तो अर्जुन तुरंत समझ गए भगवान की प्रेरणा। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दमथासिना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। भगवान की बात समझ गए कि सरकार क्या कहना चाहते हैं। तो अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली और धक्का देकर अपमानित करके शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, मैं इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। घोर प्रतिज्ञा करके चला गया। और इधर भगवान ने भी कहा कि भैया अब काम हमारा पूरा हुआ, महाभारत का युद्ध भी संपूर्ण हो गया, युधिष्ठिर जी भी राजा बन गए, अब हम भी अपने द्वारिकापुरी जाएंगे। तो भगवान ने मन बनाया द्वारिकापुरी जाने का। गंतुम कृत मतिर ब्राह्मण द्वारकाम रथम आस्थितम। भगवान का मन बना तो युधिष्ठिर जी की आज्ञा से रथ तैयार होके आया और भगवान उस रथ पे बैठने जा रहे थे। एक पैर रथ पे रखा था, एक पैर नीचे था, एक हाथ से रथ पकड़ा था, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे, चढ़ने ही जा रहे थे। तब तक एक बाल विधवा रोती चीखती आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्यम यत्र मृत्यो परस्परम यत्र मृत्यो परस्परम। और जैसे ही रोती चीखती भगवान के चरणों में गिरी, भगवान का ध्यान गया कि ये कौन है। और जैसे ही ध्यान से देखा कि ये तो अभिमन्यु जी की पत्नी उत्तरा देवी है। अभिमन्यु तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, पर देवी उत्तरा गर्भवती होने के कारण अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाई। पर कौन सा संकट आ गया कि ये आज इतनी विह्वल हैं। भगवान ने जब पूछा तो देवी उत्तरा ने कहा, सरकार मुझे आपके सिवा कोई अपना रक्षक नहीं दिखाई देता और भगवान के सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है। यदि यह भाव मन में आ जाए तो हमारा परम उद्धार हो जाए। अरे द्रौपदी मैया ने भी भगवान को याद किया, पर कब? जब चारों तरफ से हार गई, तब जब चारों तरफ से कोई अपना नहीं दिखाई दिया, तब भगवान याद आए संकट के समय। और भगवान ने उसी भाव को स्वीकार करके इनका उद्धार किया। पर आज धन्य है उत्तरा जी, अनेक महायोद्धा खड़े हैं, गांडीवधारी अर्जुन जैसे, गदाधारी भीम जैसे, पर किसी का सहारा न लेकर सीधे भगवान के चरणों में आई। और भगवान जान गए कि इनके ऊपर क्या आफत आई है। उत्तरा देवी ने स्पष्ट कह दिया कि प्रभु, ये आग का अंगारा मुझे जलाने आ रहा है, मैं बचूं या ना बचूं मुझे कोई चिंता नहीं, पर मेरा गर्भगत शिशु यदि मर गया तो आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। और इस पर भगवान समझ गए कि भैया बच्चे की रक्षा तभी संभव है जब मातृ रक्षा हो। तो भगवान इतने दयालु हैं कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण बनाया और उत्तरा देवी जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अस्त्र तेजा स्वगदया निहारमिव गोपति। नन्हे से परीक्षित जी विद्यमान है गर्भ में और भगवान उनके सामने प्रकट होके इतनी तेजी से अपनी गदा को घुमाए कि सारा तेज ब्रह्मास्त्र का नष्ट हो गया और परीक्षित जी की रक्षा हो गई। परीक्षित जी की रक्षा करके उत्तरा जी के गर्भ से भगवान बाहर आए और उत्तरा जी के गर्भ से निकलने के कारण भगवान का नया नाम पड़ गया उत्तरायण। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय हो। और जब उत्तरा देवी ने देखा
भगवान की इतनी दयालुता, तो मुख से कुछ बोल नहीं पाई, वाणी मूक हो गई, नैनों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। पर जब कुंती मैया ने देखा कि हमारे ठाकुर जी, हमारे सरकार इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं, पर सब मूक बने विराजमान है, कोई इनकी स्तुति तक नहीं कर रहा है। बड़े भाव से कुंती जी आई, अरे भैया आकाश अनंत है जानते हैं, लेकिन अनंत है तो क्या पक्षियां उड़ना छोड़ देंगी? भगवान के गुणगण अनंत हैं, कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन भक्त अपने ज्ञान के अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार भगवान के गुणगणों का गायन तो करता ही है। कुंती जी आई, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी और यही बात कही कि सरकार बस यही बता दो, इस संसार से बच करके हम आपके शरण में कैसे आए, बस यही एक उपाय बता दो। क्योंकि जब तक इस संसार में हम रहेंगे तब तक अनेक कष्ट आते रहेंगे, पर आपके चरण में आने का कोई उपाय भी हमें पता नहीं। इसलिए सरकार मैं स्वयं आपके शरण में आई हूँ, आप कृपा करके मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं संसार के मोह को त्याग करके आपके चरणों में आऊं। तो आइए हम और आप भी कुंती मैया के साथ भगवान के चरणों में आने के लिए भगवान से ही उपाय पूछते हैं। तो बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए आप सब भी साथ में गाइए, ताकि सबके जीवन में भगवान की कृपा बरसे और सबका उद्धार हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। दोनों हाथ से ताले की सेवा करते हुए
तिथ पावन, अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भक्तवत्सल भगवान की भगवन ने तेरा के जय, अपने ही भक्त दे जय, भगवन
भगवान की जय हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा माया जवनिका छन्नं मज्ञाधोक्षजमव्ययम्। कुंती मैया ने दिव्य 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और उन्होंने कहा कि सरकार आप जगत के कण कण में छुपे हुए हो, हर अणु अणु में, हर कण कण में सरकार छिपे हुए हैं पर दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये माया का 1.5 हाथ का घूंघट जो हमारे सामने लगा रखा है और जब तक ये घूंघट लगा रहेगा तब तक प्रियतम का दीदार नहीं होगा। और हमारी तो इतनी बड़ी औकात नहीं कि हम वह घूंघट हटा सके, वह माया का पर्दा हटा सके। सरकार आप खुद कृपा करके जब वह पर्दा हटाएंगे तब आपका हमें दर्शन हो जाएगा। घूंघट के पट खोल तो है पिए मिलेंगे, यह कहावत कही जाती है। यह परम सत्य है। जब तक सरकार अपनी कृपा करके हमारे आंखों पर जो माया मोह का पर्दा पड़ा है यह ना हटाए तब तक हम भगवान का दर्शन कर ही नहीं सकते। वह परब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है हमें नहीं दिखाई देता, पर जो संसार होता ही नहीं है हमें वह दिखाई देता है। यही हमारे आंखों का सबसे बड़ा दोष है और हमारी नजर का नजरिया तभी बदलेगा जब भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। कुंती मैया यही कहती हैं, सरकार जितनी कृपा आपकी हम पर बरसी उतनी कृपा तो कभी आपने अपनी सगी मैया पर भी नहीं बरसाया। अरे मैं बाल विधवा, मेरे 5 अनाथ बच्चे, चारों तरफ शत्रु का समुद्र गिरा पड़ा है, अपने ही शत्रु बन के बैठे हैं। कब कौन किस रूप में घात कर दे कुछ पता नहीं लगता। पर धन्य है ठाकुर जी जो आपकी शरण में आ गया, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे मेरे बेटे भीम को जो जहर का लड्डू खिलाया गया था, जो विष मारक होता है वही आपकी कृपा से तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। 10-10 हजार हाथियों का बल मेरे बेटे के अंदर आ गया। विशन महाग्नि पुरुषाद दर्शना दस सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तस्यास्म हरेभिरक्षिता। तो विष हमारे बच्चे के लिए अमृत बन गए आपकी कृपा से। गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। जब भगवान की कृपा होती है तो विष अमृत बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाते हैं। और जो भव का इतना अपार समुद्र है वह गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान परम सुगम परम सरल हो जाता है। भगवान ने कहा कि बुआ जी ये सब आपके बच्चों का प्रताप है। अरे आपके बच्चे इतने बड़े प्रतापी हैं, अर्जुन गांडीवधारी, त्रैलोक्य में उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। भीम जैसा बलशाली गदा धारण करने वाला कोई संसार में नहीं है।
तुम्हारे बच्चे एक से एक बढ़कर बड़े बड़े योद्धा हैं, इनसे जो भी विपदाएं आती हैं छाती से टकरा के चूर चूर हो जाती हैं। हमने क्या किया? कुंती मैया ने कहा बस करो सरकार, आपकी लीला हमें समझ में आ गई। अरे करते सब कुछ आप ही हो, लेकिन बनते ऐसा हो जैसे कुछ नहीं किया है। हम तो मात्र निमित्त हैं, बाकी करने धरने वाले तो आप ही हैं। जब आपने सुग्रीव जी को भेजा बाली से लड़ने के लिए और उसको समझाया कि तू केवल युद्ध करता दिखेगा, बाकी मैं मार दूंगा, तो सुग्रीव ने कहा जब आपको मारना ही है तो हमें पिटवाने के लिए क्यों भेजते हो? भगवान ने कहा देख बेटा, जीव को कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। जीव का कर्तव्य है कर्म करना और फल देना मेरा काम है। करता हुआ तू दिखाई देगा, लड़ता हुआ तू दिखाई देगा, बाकी तो उसको मैंने पहले से ही मार रखा है। तो ऐसे भगवान की कृपा हमारे हनुमंत लाल जी समझ गए। जब सीता जी का पता लगा के राम जी के पास आए तो राम जी गले से लगा के बोले, हनुमान जी मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। अरे जिन सीता जी को कितने दिनों से मैं ढूंढता फिर रहा था, आपकी कृपा भई तो 1 मिनट में मुझे सीता जी की खबर मिल गई। बारंबार बड़ाई पे बड़ाई किए जा रहे हैं, हनुमान जी सिर लटका के खड़े हैं। राम जी ने कहा क्यों तुमको अच्छा नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा सरकार जब हमने कुछ किया हो और तब आप बड़ाई करें तो कुछ अच्छा भी लगे। हमने तो किया धरा कुछ भी नहीं और आप बड़ाई पे बड़ाई किए जा रहे हो। भगवान ने कहा क्या मतलब? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने हमको जब पता लगाने के लिए भेजा तो चुपके से अपनी मुद्रिका निकाल के दे दी। मैं समझ गया कि जब राम जी ने मुझे स्वयं अपना सहारा दे दिया है तब तो मैं अवश्य सीता जी के पास पहुंच जाऊंगा। अथाह सागर देखा हमने तो तनिक भी भय नहीं लगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पिताजी राम जी हैं और पिताजी ने हमको हवाई जहाज साथ में लेके भेजा है। अब बताओ जब वो मुद्रिका रूपी हवाई जहाज हमारे पास है तो उसी में विराजमान होके उसी के सहारे हम सागर से पार चले गए। और जब पार चले गए तो वो हवाई जहाज मैया जी ने ले लिया। तो उन्होंने सोचा कि अब पिताजी ने इसको भेजा था, इसके सहारे ये तो आ गया, हमने ले लिया तो बेचारा कैसे जाएगा। तो माता जी ने फिर कृपा करी और चूड़ामणि उतारी, तब दयाऊ अपने चूड़ामणि उतार के दे दी। और जाते वक्त पिताजी ने हवाई जहाज में भेजा और आते वक्त माताजी ने उड़न खटोले में भेज दिया। तो इधर से पिताजी उधर से माताजी दोनों का सपोर्ट हमें मिला तो काम पूरा हो गया। तो बताइए इसमें हमने क्या किया? ये सब कुछ करने धरने वाले तो आप ही हो सरकार। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहे, जलधि लागी गए अचरज नागे। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहे, जलधि लागी गए अचरज नागे। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहे, जलधि लागी गए अचरज नागे। जलधि लागी गए अचरज नागे, जलधि लागी गए अचरज नागे। तो हमारे हनुमंत लाल जी ने भगवत कृपा को समझा और वही बात कुंती मैया भी कह रही हैं। अंतिम में कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु मैं आपसे एक ही वरदान चाहती हूँ, जब मुझ पर संकट पे संकट आया तो पीछे से आप भी आए और हम लोगों की रक्षा करें। पर प्रभु आज जब सारे संकट के बादल छट गए, सारी विपत्तियां हमारी दूर हो गई, मेरा बेटा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने वाला है, तब आप भी कहते हैं कि मैं भी जाता हूँ।
तो प्रभु यदि विपत्ति में आप हमारे पास होते हो और संपत्ति में हमसे दूर हो जाते हो तो मुझे नहीं चाहिए ये धन दौलत, ये सुख संपत्ति। विपदः सन्तु नः सत्स्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपरो भवदर्शनम्। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। संपन्न नारायण स्मृति विपत् विस्मरणम विष्णु। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। जब जिस पल भगवान की याद ना आए आपको, समझ लीजिए हमारी विपत्ति की घड़ी चल रही है। और जिस पल भगवान की याद आए, समझ लीजिए हमारा सबसे बड़ा संपत्ति का दिन है यह, सुख का दिन है यह। तो जब भगवान की याद आए वही आपके लिए सुख होना चाहिए। यही बात, यही भाव कुंती मैया प्रकट कर रही हैं भगवान से। भगवान ने कहा कि मैया आपने आज मांग कर भी क्या मांगा, लाख यहाँ तक कि कोई कुछ भी थोड़ा सा कर देता है तो वरदानों की झड़ी लगा देता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, पूरी लिस्ट तैयार रहती है। पर धन्य है आप जैसी परम निष्काम भक्त जिन्होंने आज भगवान से मांगी भी तो केवल विपन्नता मांगी, संपन्नता छोड़ दिया केवल भगवान की भक्ति के नाते कि प्रभु हर पल तुम्हारी याद आए, बस यही वरदान दो। यदि दुख में ही आती है तो मुझे दुख का ही दिन दो। अंतिम में कुंती मैया कहती हैं कि भगवान भक्त के ऊपर आपकी कैसी दयालुता बरसती है, इसका तो कोई आकलन ही नहीं कर सकता। अरे जो भगवान सबको बड़े बड़े बंधनों से छुड़ाने वाला है, मोक्ष दिलाने वाला है, वही भगवान भक्त के भक्ति के वश इतना ज्यादा प्रेम में मस्त हो गया कि यशोदा मैया उनको बांध के रख देती हैं। जिनके एक बार भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सातों सागर उछल पड़ते हैं, संपूर्ण त्रैलोक्य में प्रलय आ जाता है। पर वही भगवान यशोदा जी की टेढ़ी भ्रिकुटी करने पर भयभीत होकर अश्रुपात करने लग जाते हैं। जिनकी वक्र भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भगवान भक्ति के वश में रहते हैं। यदि भक्ति आपके जीवन में है तो सरकार आपके दास बनने के लिए भी तैयार रहते हैं, आपके हाथों बिकने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए जीवन में यदि कुछ लाना है तो अपने हृदय में भक्ति उतारो, भक्ति प्रकट करो, भगवान अपने आप आपसे रीझ जाएंगे। गोप्या ददे त्वयि कृता गस दाम तावद दशास्त्र कुल लांजन संभ्रमाक्षम। और इस प्रकार जब बड़ी दिव्य स्तुति करी, भगवान इतने रीझ गए। सरकार ने कहा कि बुआ जब आपकी इतनी ज्यादा हमारे प्रति भक्ति है, हमारे प्रति इतना ज्यादा प्रेम है, तो अब हम आपको छोड़कर जाएंगे ही नहीं और द्वारिका की यात्रा कैंसिल कर दें। स्थगित हो गई। सारे पांडव परिकर बड़े आनंद में भर गए कि हमारे कृष्ण कन्हैया जाते जाते रुक गए। तो देखिए कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा और भगवान सच्चिदानंद हैं, ये दुख दे ही नहीं सकते क्योंकि इनके खजाने में दुख होता ही नहीं है। सुख मांगो तो सुख की भंडार रख देंगे, लेकिन दुख मांगो तो दुख दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जिसका घर होता है आप उससे वह मांगेंगे तो मिल जाएगा। भगवान ने सोचा हमारे एक भक्त ने आज हमसे कुछ मांगा और हम दे ही नहीं पाए, तो जब भक्त की इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए तो भगवान ने कहा हम अपने आप को ही दे देते हैं, इससे कुछ तो ऋण हो ही जाएंगे। तो भगवान अपने आप को कुंती मैया को समर्पित कर दिए, द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दिए। और एक दिन भगवान युधिष्ठिर के पास गए तो युधिष्ठिर जी भगवान को देखते ही बड़े मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार
इस राज्य को आखिर लेकर भी हमने क्या पाया? अपने सगे संबंधियों का वध करके इस राज्य को पाया है। उन विधवाओं को देखते हैं तो मेरे आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं कि हमने इनके मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। भगवान ने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही मोहित हो रहे हैं, तो कुछ ज्ञान की बातें बताई, पर युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आई। भगवान समझ गए कि ये यदि यही बात कोई सफेद दाढ़ी वाला बताता तो ज्यादा समझ में आता, क्योंकि कन्हैया के प्रति युधिष्ठिर जी का छोटा भाई का भाव है। भगवान को अपना छोटा भाई मानते हैं, इसलिए जब तक अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे तब तक ज्ञान, तब तक वह उपदेश कभी भी प्रभावित नहीं होगी, प्रभावशाली नहीं होगी। इसलिए भगवान ने सोचा कि इनको हम भीष्म जी के पास लेके जाते हैं। तो सारे पांडव परिकर को एकत्रित करके भीष्म जी के पास लेकर भगवान पहुंचे। और इधर भीष्म जी को जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया और भीष्म जी ने सिर उठा के देखा कि पूरा पांडव परिकर आया है, तो अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हारा वह सारथी नहीं आया क्या? और भगवान तुरंत आगे आ गए, दादाजी हम तो बिल्कुल सामने आपके खड़े हैं। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो भीष्म जी उनकी तरफ इशारा करके कहने लगे कि अर्जुन बताओ इनको पहचान रहे हो? अर्जुन ने कहा दादाजी ये हमारे ममेरे भाई लगते हैं। तो इस पर भीष्म जी ने कहा कि अर्जुन कितने नाते बनाओगे इनके साथ? अरे कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी सारथी बना के घोड़ों की लगाम भी थमा देते हो, कभी अपना साथी मित्र बना लेते हो। अनेकानेक भगवान से रिश्ते बन जाते हैं। भगवान तो सब रिश्ते में निभने के लिए तैयार है, पर कोई रिश्तेदार तो मिले। भगवान तो कब से तैयार खड़े हैं, कोई हमें अपना बनाने वाला तो मिले। पर हम भगवान को सपना ही समझते हैं कि सरकार सपने में ही आते हैं, और जब तक यह भाव रहेगा तब तक हम जीवन में कभी भगवान से मिल नहीं पाएंगे। यदि रिश्ता बनाना है, रिश्तेदारी बनानी है तो भगवान से बनाओ, तब देखो भगवान कैसी रिश्तेदारी निभाते हैं। हर रिश्तेदारी निभाने में सरकार परम निपुण है। यम मन्यसे मातुलोयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौर्य दादित सारथिम। कभी दूत बना लेते हैं, कभी सारथी बना लेते हैं, कभी गुरु बना लेते हैं, कभी भाई बना लेते हैं। अनेक भक्त बनाते रिश्ते और भगवान सारे निभाते चले जाते हैं। तो भीष्म जी ने कहा कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हो, जरा इस दास की भी छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। तो भगवान ने कहा कि महाराज आपकी क्या इच्छा है, आप भी बता दो। तो पितामह ने कहा हमारी एक ही इच्छा है। अब तक यह प्राण शरीर में इसीलिए था कि जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक कलेवर छोड़ के नहीं जाएंगे। पर आज आप सामने आ गए हो तो प्रभु जब तक मैं यह शरीर छोड़ के ना चला जाऊं तब तक आप हमारे सम्मुख ऐसे खड़े रहिए। सदैव देव भगवान प्रतीक्षया कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा रुण लोचनो लसन मुखाम्बुज ध्यान पथश चतुर्विजः। और भगवान ने जब यह सुना तो उनका मुख लटक गया। उन्होंने सोचा कि भैया ये इच्छा मृत्यु की वरदान वाले हैं, जब तक ये ना चाहे तब तक मर नहीं सकते, और न जाने कब तक हमको यह ड्यूटी निभानी पड़ेगी, न जाने कौन से सन में ये जाने का विचार बनाए। तो पितामह ने कहा प्रभु ये लटका हुआ मुख नहीं चलेगा, जब तक खड़े रहो तब तक मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मंद मंद मुस्कान में ही वह जादू है। जिन्होंने स्वप्न में भी एक बार आपकी मुस्कान का दर्शन कर लिया तो उसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरे योग विधि सब, सारे बातों को भूल जाता है। भगवान की मुस्कान के आगे सारे दुख को भूल जाता है, सारे संसार को भक्त भूल जाता है।
और कालांतर में जब उत्तरायण का दिन आया, माघ शुक्ल एकादशी बुधवार की तिथि आ गई, पितामह ने देखा कि बढ़िया मौका है। देवताओं का दिन होता है उत्तरायण और रात्रि होती है दक्षिणायन। अब किसी के घर आप दिन के वक्त जाओ तो दरवाजा खुला मिलेगा और रात्रि को जाएंगे तो दरवाजा बंद मिलेगा, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो 6 महीने देवताओं का दिन होता है और 6 महीने रात्रि होती है। तो उत्तरायण काल में यदि हम जाएंगे तो स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा। और यहाँ हमारे भगवान भी उत्तरायण हैं, इनका एक नाम उत्तरायण भी है। और भगवान जिसके सम्मुख हो जाए वही जीव के लिए उत्तरायण काल है और जिसके विमुख हो जाए वही दक्षिणायन काल है। तो पितामह ने देखा मौका बढ़िया है, भगवान भी सामने खड़े हैं, तिथि भी बढ़िया है। अब भगवान की स्तुति करके, भगवान की पूजा करके हम भी अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। तो पितामह ने सोचा कि पूरे शरीर में बाण लगा है, तो उन्होंने अपने भाव पुष्पों को ही पुष्पिताग्रा छंद के रूप में 11 श्लोकों के रूप में सरकार के चरणों में निवेदन कर दिया। इसको भीष्म स्तुति कही जाती है। आइए हम और आप भी भगवान के चरणों में भीष्म जी के साथ अपने भाव पुष्पों को अर्पित करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगति विभूम्ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगति विभूम्ने। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगति विभूम्ने। त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। ककुल ककुलाभृताननाभ्यं विजय सखेरतिहस्तुमेन वद्या। युध दुर्गर्जो विदो प्रवेश कलुलिल समवार्यलङ्कृतास्ये। मम निशतशरैर्विवेद्यमान त्वच्विलसत्त्वमचेषु कृष्णयात्मा। सपदि सखिवचो निशाम्यमध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितिवत् परिसैनिकायुरक्षा हितवति पार्थ सखेरते ममास्तु। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगति विभूम्ने। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रणयन पीयूष यद्भव प्रवाह। प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। उन्होंने कहा कि सरकार, हमने अपने मति की रति को आपके चरणों में ही लगाया है। तो जब तक इस मति की रति भगवान के चरणों में नहीं लगेगी तब तक जीव को कभी भी सद्गति नहीं मिलेगी।
पितामह कहते हैं कि सरकार मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन एक अधूरा काम छूट गया है और सोच रहा हूँ वह अधूरा काम पूर्ण करके जाऊं, क्योंकि यदि काम अधूरा छोड़ के जाऊंगा तो मन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कौन सा काम आपका अधूरा रह गया? तो पितामह कहते हैं कि सरकार सोच रहे हैं जाते जाते अपनी बिटिया का विवाह करके जाएं। भगवान ने कहा कि बाबा विवाह तो तुम्हारो भयो ना, ये तुम्हारी बिटिया कहाँ से आई गई? पितामह ने कहा कि सरकार मैं मती ही, मैंने अपनी मती को ही अपनी बेटी मान लिया है। आप ही कहते हैं मई बुद्धिम निवेशय, मेरे चरणों में अपनी बुद्धि को लगाओ। तो हमने अपनी मती को ही अपनी बिटिया मान ली है। तो सरकार अब बिटिया कुंवारी छोड़ के जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा। क्यों? वर नहीं मिलता? अरे मिलता तो खूब है, लेकिन बिटिया जितनी पढ़ी लिखी हो, जितनी सुशील हो, उसका वर भी तो ऐसा ही होना चाहिए। तो भगवान ने कहा क्यों तुम्हारी बिटिया कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है? पितामह ने कहा सरकार आपको हमारी मति के जैसा इस संसार में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मति वितृष्णा, इस संसार में जो भी है सबको कुछ ना कुछ ईर्ष्या लगी रहती है। किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को धन की इच्छा है, किसी को यश की इच्छा है, लेकिन मेरी मति में कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी तृष्णा नहीं है, संपूर्ण तृष्णा से यह मुक्त है। तो सरकार मैं अपनी मति को आपको ही समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी मति के आप बन जाए पति तो मुझे भी मिल जाएगी सदगति। और अंतिम में पितामह कहते हैं कि सरकार इस त्रिभुवन कमनीय श्याम छटा पर जब आप पीतांबर ओढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तमाल वृक्षों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो और वह प्रकाशित हो रहा हो। आपका इतना दिव्य भव्य स्वरूप, और जब अर्जुन ने अपने रथ की लगाम आपके हाथों में सौंप दी और आप उसके रथ को लेकर के कौरवों के सेना के बीच में गए, आपने उसको समझाया कि देख मैं तो बीच में आ गया हूँ, तू कहीं हिल मत जाना। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में देखा तो हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अपने जिनकी उंगली पकड़ के मैं चलता था उनका वध कैसे करूंगा, जिन्होंने मुझे बाण चलाना सिखाया उन गुरुदेव का वध मैं कैसे करूंगा। बुद्धि में मोह आ गया। पर प्रभु आपने आत्मविद्या गीता का उपदेश किया और सारी उसकी कुबुद्धि का हरण कर लिया। तो अर्जुन तो अपने से लड़ने वालों को देख रहा था, पर आपकी दृष्टि किसको देख रही थी? एक भक्त कहते हैं सरकार के आंखों में ही वह चमत्कार है, जिसकी तरफ देख लेते हैं उसे निहाल कर देते हैं। पर यहाँ भगवान कौरवों की सेना को देख करके उनकी आयु का हरण कर रहे थे। किसी को आयु दे डालते हैं और किसी के आयु का हरण कर लेते हैं। भगवान के नैनों में ही ये चमत्कार है। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितिवति पर सैनिकायु रक्षणा ऋतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। और एक बार जब भगवान प्रतिज्ञा करते हैं तो उसको अवश्य निभाते हैं, पर जब प्रण ले लिया पितामह ने, या तो भगवान का प्रण जाएगा या अर्जुन का प्राण जाएगा। तो धन्य है भगवान अपने भक्त के प्राण की रक्षा के लिए अपना प्राण भी छोड़ देते हैं। पितामह ने कहा था कि मैं अस्त्र चलाऊंगा और देखता हूं कैसे भगवान अस्त्र नहीं उठाते, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी मैं पूरे महाभारत के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। और जब अर्जुन पर प्राणों का संकट आ गया तो भगवान अपने हाथों से रथ का पहिया उठा करके पितामह की तरफ दौड़े, और वह झांकी ऐसे लग रही थी जैसे कोई गजराज के ऊपर सिंह आक्रमण कर दिया हो।
और उस समय धरती मैया कांप गई, भगवान का पीतांबर गिर गया। एक भक्त इसका बड़ा सुंदर अर्थ निकालते हैं कि भगवान प्रतिज्ञा करते हैं और भूल भी जाते हैं। धरती मैया को लगा कि हमारी प्रतिज्ञा भी कब से करी है कि तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो कहीं हमारी प्रतिज्ञा भी नहीं भूल गए, इसलिए कांप गई। और भगवान समझ गए तो मानो भगवान ने अपने पीतांबर को नीचे भेज दिया कि तुम जाओ धरती को समझाओ, इसकी प्रतिज्ञा हमको याद है। ये तो भक्त और भगवान के बीच में लीला चल रही है। तो मानो धरती मैया को समझाने के लिए भगवान का पीतांबर कूद गया और धरती मैया को समझाया कि आप तो उनके प्रियतमा हो, भगवान आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से याद किए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अंत में पितामह भगवान के दिव्य रास विहारी स्वरूप का दर्शन करते करते अपने प्राणों का त्याग किए और भगवान के दिव्य धाम दिव्य पद को प्राप्त हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जब पितामह भी दिव्य पद को प्राप्त हो गए और जाते जाते अर्जुन को भगवान साथ में ले गए, तो इधर भगवान ने उत्तरा देवी की रक्षा करी थी, तो कालांतर में उनके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ और वह बालक इतना दिव्य था कि जिसकी भी गोद में जाता उसी को निहारने लगता कि क्या ये वही है जो मुझे माता के गर्भ में बचाने आया था। तो सबने बड़े प्रेम से उसका नाम रख दिया परीक्षित, अर्थात पर्यक्षत, जो चारों तरफ न जाने किसकी इच्छा करता है, उसी का नाम है परीक्षित। तो महात्माओं ने उसका एक नाम विष्णुरात भी रखा, अर्थात विष्णुना दत्तः राता इति विष्णुरातः, साक्षात जो विष्णु भगवान के द्वारा रक्षित है वह है विष्णुरात। और भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान, और भविष्यवाणी भी कर दी कि यह परम भागवत के रूप में संसार भर में प्रकट होगा, इसके जैसा महान भागवत कोई नहीं होगा। और कालांतर में परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, तो एक दिन जब बहुत दिन बीत गए, अर्जुन सोचने लगे कि 6 महीने बीत गए पर भगवान के साथ गए हुए अर्जुन अब तक लौट के नहीं आए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवार्जुन नायाति कस्य वाहे तो नाह वेदेद मंजसा। चर्चा चल ही रही थी कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन को देखा तो उनका चेहरा एकदम खिन्न था, मुख लटका हुआ था। युधिष्ठिर समझ गए कुछ बात हुई है, तो बारंबार प्रश्न करने लगे कि अर्जुन क्या हुआ। पर जैसे ही अर्जुन से पूछा तो अर्जुन रुदन करने लगे। उन्होंने कहा सरकार, भैया जिस सरकार की कृपा से हमने एक एक कार्य पूर्ण किया, हमने युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया, महाभारत जैसे कठिन युद्ध को जीत लिया, विजय प्राप्त करी, आज वही सरकार हम सबको अनाथ करके अपने परम धाम को चले गए हैं। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा। और जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि हमारे भगवान हमको छोड़कर धराधाम से परम धाम को चले गए हैं, तो एक क्षण में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान के चरण कमलों में दिव्य स्थान प्राप्त किया। सारे पांडव राजगद्दी पर परीक्षित महाराज को स्थापित करके हिमालय की तरफ गए। एक एक करके सबका प्राणांत हुआ। और इधर जब परीक्षित महाराज बड़े हो गए तो अपने राज्य में राज्य का हाल चाल जानने के लिए कुछ मंत्रियों को साथ लेके वन की तरफ निकले। चारों तरफ तो पूर्वजों की प्रशंसा सुनाई पड़ी, लेकिन एक तरफ अटपटा सा दृश्य दिखाई दिया। एक गाय और बैल, उस बैल के 4 टांग में से केवल एक पैर है, बाकी 3 पैर उसके कट चुके हैं।
और एक काला कलूटा सा निर्दयी व्यक्ति तलवार लेके उनके पीछे पड़ा हुआ है। और जैसे ही गौओं पर अत्याचार देखा परीक्षित महाराज ने एकदम क्रोधित हो गए कि जिन गायों की रक्षा करने के लिए हमारे सरकार वन वन पैदल भटके, उन्हीं गायों पर मेरे राज्य में अत्याचार। इतने क्रोधित हो गए, तलवार निकाल ली उसको मारने के लिए, पर वह परीक्षित महाराज के शरण में चला गया। परीक्षित समझ गए कि ये गाय और बैल साक्षात धर्म और धरणी है और यह अवश्य कलयुग है। तो कलयुग ने कहा कि सरकार, आपके सिवा संपूर्ण पृथ्वी में किसी का राज्य नहीं है, इसलिए जरा मुझे भी अपने राज्य में रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे अंदर गुण कितना है? तो कलयुग ने कहा, सरकार दोषों का तो भंडार हो, लेकिन गुण एक है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान नाम संकीर्तन का सबसे बड़ा गुण कलयुग में है। और जब यह गुण देखा परीक्षित महाराज ने, उन्होंने सोचा कि कलयुग वालों के लिए इससे बढ़िया उपहार कोई नहीं हो सकता। तो 4 जगह दे दिए रहने के लिए, द्योतः पानः स्त्रियः सोना यत्रा धर्मः चतुर्विधः। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरा पान करी जाती हो, जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो, जहाँ पर जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे 4 जगह पर कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा, महाराज आपने तो जैसी शकल देखी वैसी हमको कमरे भी दे दिए। अरे कम से कम एक बढ़िया गुण लगा तो एक एयर कंडीशन कमरा भी दे देते तो अच्छा होता। तो चूंकि परीक्षित महाराज उसके गुण पर रिझे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें चाहिए मांग लो। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग ने कहा कि महाराज सोने में निवास मिल जाए तो अच्छा होता। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत कह दिया, जाओ दिया, आज से कलयुग का निवास सोने में भी होगा। तो कलयुग का निवास स्वर्ण में भी हो गया। लेकिन बात यह है कि सोने में साक्षात भगवान का भी वास होता है। भगवान स्वयं एकादश स्कंद में बताते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ। तो बताइए, जब एक तरफ सोने में भगवान का निवास होता है तो कलयुग का निवास कैसे माना जाएगा? तो जब ईमानदारी से धन कमाया जाए तो उस स्वर्ण में साक्षात भगवान का निवास होता है। लेकिन जब बेईमानी से चोरी इत्यादि करके धन कमाया जाता है तो उस सोने में, उस धन में साक्षात कलयुग का वास होता है। और वह धन, वह स्वर्ण लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब सदोष हैं, कुछ न कुछ दोष सब में व्याप्त है। पर यदि उन वस्तुओं को आप ग्रहण करने से पूर्व भगवान के चरणों में निवेदित कर दें तो सारा दोष भगवान उसका हर लेते हैं। आपको भोजन करना है तो भगवान को अर्पित करके प्रसादी बना के भोजन पाइए। आपको वस्त्र पहनना है, आभूषण धारण करना है तो भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, फिर प्रसादी बनाकर वस्त्र धारण करिए, आभूषण पहनिए, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। यह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो हमारे परीक्षित महाराज, इनके राज्य में अनेकानेक हिंसा करके धन कमाया गया था, तो उसी सोने का मुकुट सिर पर धारण किए और उसमें भी कलयुग का निवास हो गया। तो इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इनको प्यास लगी थी तो एक आश्रम के निकट जाकर काफी चिल्लाए, पर जब कोई आवाज नहीं आई तो घर उसमें भीतर घुसकर देखा तो एक महर्षि ध्यान लगाए बैठे थे। तो इनको भ्रम हो गया कि ये सोचता होगा कि कौन राजा के सम्मान के चक्कर में पड़े, तो इसलिए झूठी समाधि लगा के बैठा है। तो मैं अभी बताता हूँ कि राजा के अपमान का फल क्या होता है।
तो परीक्षित ने अपने धनुष कोट से एक मरा हुआ सर्प उठाया और महर्षि के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए। और इधर कुछ बच्चों ने आके महर्षि के बेटे ऋषि श्रृंग से जाकर बताया कि आपके पिता के गले में महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। अब जैसे ही श्रृंग ऋषि ने यह सुना कि हमारे पिता का किसी ने अपमान किया है, तो इतने क्रोधित हो गए कि कौशिकी नदी में प्रवेश कर गए और कौशिकी नदी के जल को उठाया और घोर शाप दे दिया महाराज परीक्षित को। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। शाप दे दिया कि अरे कुलांगार परीक्षित, तुम्हारे समस्त पूर्वजों ने ब्राह्मणों के संतों के चरण रज को सदा शीश पर धारण किया, पर तू इतना कुलघाती हुआ कि तूने उन्हीं ब्राह्मण और संतों का अपमान कर दिया मरे हुए सर्प के द्वारा। तो जिस सर्प के द्वारा तूने अपमान किया है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि आज से 7वें दिन उसी सर्प का तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। शाप दे के जल विसर्जित कर दिया और पिताजी के गले से सर्प निकालकर गोद में बैठकर रुदन करने लगे। और जैसे समीक मुनि का ध्यान टूटा, अपने बेटे को रोते हुए देखा, बच्चों ने तो बड़े खिन्न मना हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आज के बाद से इस धरातल को ऐसा महान भागवत कभी नहीं मिलेगा, ऐसा धर्म परायण राजा कभी नहीं मिलेगा। जितने भी होंगे सब धर्म निरपेक्ष होंगे, और जब राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में भी धर्म नहीं होगा। और अधर्मी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकराः। और जब धर्म नहीं होगा तो वर्ण संकरता फैलेगी और वर्ण संकर संतानें अपने पूर्वजों को नरक में डालने वाली होंगी। उन्होंने अपने एक शिष्य गौरमुख को बुलाया और कहा कि जाओ परीक्षित महाराज को खबर कर दो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, अपने कल्याण का मार्ग खोज ले। और जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला तो पश्चाताप की अग्नि में जल उठे। अहो मया नीच वनार्यवत् कृतः, न जाने कैसे मुझ नीच से यह कार्य हो गया कि मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो एक क्षण में अपने समस्त राज्य को त्याग दिया, तिनके की भांति सबसे वैराग्य लेकर गंगा जी के तट पर आए। और जैसे ही बड़े बड़े संतों को पता चला कि हमारे भागवत परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर कल्याण का मार्ग खोज रहे हैं, तो बड़े बड़े संत उपस्थित हो गए। अत्रि, पराशर, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े संत आए हैं, सबको प्रणाम किया। खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैंने इतना जुगुप्सित कर्म किया, संत का अपमान किया, पर धन्य है संत आज मुझ पर कृपा बरसाने के लिए झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। सबके चरणों में प्रणाम किया। एक ही बात पूछी, महाराज मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। सारे सोच ही रहे थे कि कौन सा उपाय बताया जाए, पर इतने में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही यह बात सुनी सौनकादि मुनियों ने तो बड़े घबराए, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? तो बड़े भाव से सूत जी सुनाते हैं कि कौन से भगवान प्रकट हो गए। तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो, यदृच्छया पट्यमानो नपेक्षु, यदृच्छया मठ
तो साक्षात भगवान आज व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। तो देखिए, भक्त पर जब भी संकट आता है तो भगवान अवश्य आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। महाराज परीक्षित पर 2 बार संकट आया और 2 बार ब्राह्मण ही थे। पहली बार अश्वत्थामा नाम का ब्राह्मण था और उसने अस्त्र चलाया तो अस्त्र का संकट आया, तो भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए हाथ में अस्त्र लेकर दौड़े। आज भी ब्राह्मण है, आज वाणी का बाण चलाया है, तो भगवान मानो वाणी से बचाने के लिए व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही सुखदेव जी का दिव्य दर्शन किया, कितना भव्य इनका स्वरूप है। मात्र 18 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव 16 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव भगवान हैं। अष्टद्वय वर्ष, मतलब 8 का 2 गुना 16 वर्ष। और दिगंबर हैं, बाल बिखरे हैं, अब नीली कांति है, श्याम शरीर वाले हैं, दिव्य चेहरे पर तेज प्रकाशित हो रहा है। साक्षात प्रिया प्रियतम का इनके हृदय में निवास है और अपने में इतना मस्त है कि कोई इनका मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं, इनकी दृष्टि में कुछ ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ये सब में अपने भगवान का ही दर्शन करते हैं। सिय राम में सब जग जाने। और इतना भव्य इनका स्वरूप है कि कई स्त्रियों ने इनके दर्शन किए तो इनके पीछे लग गई। कई बच्चे इनके पीछे ताली बजा के पड़ गए कि नंगा बाबा आ गया, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ही साधु मंडली में सुखदेव भगवान ने आगमन किया और जैसे सुखदेव जी का दर्शन किया तो सब बड़े बड़े संत खड़े होकर इनके चरणों में प्रणाम करने लगे। और जब महाराज परीक्षित ने देखा कि बड़े बड़े संत इनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब यह बालक अवश्य प्रतिभाशाली है, कोई दिव्य विभूति है जो आज स्वयं हमारे सम्मुख प्रकट हुई है। तो साक्षात महाराज परीक्षित सपत्नीक आके प्रणाम करने लगे। सब विष्णु रातो तिथय आगताय। और जब साक्षात परीक्षित को प्रणाम करते देखा स्त्रियों ने, तो समझ गई कि ये कोई संत है, तो वहां से भाग गई। और बच्चों ने देखा कि यदि महाराज हमको देख लेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो सारे बच्चे भी भाग गए। और चरणों में प्रणाम करके महाराज परीक्षित ने एक ही बात कही कि आप जैसे संतों का यदि कोई नाम मात्र ले ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुर्विकार, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। और कहीं नाम लेने के साथ साथ उन संत को प्रणाम करने का मौका मिल जाए तब तो बात ही मत पूछो। और कहीं प्रणाम करने के साथ साथ उनका चरणोदक भी मिल जाए तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं बचता है। और कहीं वाणी में गोता लगाने को मिल जाए तब तो महान भगवान की कृपा होती है, तभी ऐसा संयोग मिलता है। ऐसा संस्मरणात् पुंसा सद्यो सोद्यन्ते वैगृहा किं पुनर्दर्शनं स्पर्श पादशौचासनादिभिः। परीक्षित जी ने प्रणाम करके सीधे प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्यैव यत् कार्यं ऋणमारस्य सर्वथा। मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, किसका वंदन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए।
क्या सेवनीय है, क्या भजनीय है, क्या वंदनीय है। महाराज सुखदेव मुस्कुराए, बैठने की देर नहीं भई, प्रश्नों की झड़ी लगाना प्रारंभ कर दिया। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज आप जैसे संत गौदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। एक गाय जितने में दूह ले जाए, जितने समय में, उतने समय से ज्यादा संत कहीं टिकते नहीं हैं। और आप कब चले जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने आते ही आपसे प्रश्न कर दिया कि यदि जाना भी है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे के तभी जाइएगा। तो यहीं से शुक परीक्षित संवाद प्रारंभ होता है। अब सुखदेव जी को उत्तर देने दीजिए, परीक्षित महाराज को प्रश्न करने दीजिए। इनका संवाद हम कल समयानुसार कथा में श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम। आइए भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं, भगवती महाकाली के चरणार बिंदों में मन को समर्पित करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। तत्पश्चात भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली महाकाली मैया की जय। कैसे माँ तुम रह जाती हो पर्वत जंगल जाके, पल पल खोज खबर लेती भक्तों के घर घर आके। तेरी महिमा, तेरी महिमा अगमय पार है ओ माँ। तेरी महिमा अगमय पार है ओ माँ।
सभी लोग यथावत अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करिए। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे और सब लोग आरती करेंगे। सबके पास थाल पहुंचनी चाहिए और सब लोग आरती करिए। ओम इदगुम हविः प्रजननम वे असदशिवीर्गुम सर्वगणिगुम सस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करु त्वन्नं पयोरि तु अस्मा सुदत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
से निकली